स्टार्टिंग में हम एक ट्रेन आता हुआ देखते हैं, जहाँ पर इस ट्रेन का ब्रेक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रास्ते पे ग्रीन सिग्नल होने के कारण लोगों का आना जाना बंद नहीं हुआ था। तभी ट्रेन का कंट्रोलर बाहर आके बोलते हैं कि सामने से हट जाओ, ट्रेन का कंट्रोल काम नहीं कर रहा। और ट्रेन में काम करने वाले बहुत सारे लोग भी ट्रेन से जंप लगा दिए थे और इस चीज का पता लगते ही लोगों के बीच भी भाग दौड़ लग जाता है। तभी एक बच्चे का ट्रॉली का टायर भी वहाँ पर स्टक हो जाता है और बाहर नहीं निकलता। तभी वो चिल्ला के कहते हैं कोई मदद करो आके, मेरे बच्चे का ट्रॉली का टायर यहाँ पर फंस गया है। लोग कह रहे थे कि वहाँ से हट जाओ और बहुत सारे लोग तो अपने आंखें भी बंद कर लिए थे। ट्रेन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था। तभी वहाँ पर हमारे हीरो का फास्ट अपीयरेंस दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में जाता है और जाकर एक हाथ से ही ट्रेन को पकड़ लेता है और उसके पकड़ने के कारण ट्रेन का एकदम कचुम्बर बन गया था। वो माँ अपने बच्चे को गोद में लेके आंखें बंद कर लेते। तभी वो आंखें खोल के देखते हैं कि सामने एक मसीहा खड़ा है। तभी हमारा हीरो उस माँ को कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। वो माँ थैंक यू कहने वाली होती है, लेकिन हमारा हीरो का चेहरा देखती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चीखने लगती है, क्योंकि हमारा हीरो का चेहरा ही कुछ ऐसा है। तभी हमारा हीरो अपने लाइफ के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसका नाम ज़ॉम्बी है। वो अपने खुद के एज भी नहीं जानता और वो ये भी नहीं जानता कि वो कभी मरने वाला है। वो कहता है कि उसका एक ड्रीम है। ड्रीम ये है कि वो इंसानों के साथ रहना चाहता है और उन लोगों से फ्रेंडशिप करना चाहता है। इसलिए वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है और उन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो लोग भी उसको अपना ले। वो कहता है कि ऐसा होने में बहुत ज्यादा देर है, लेकिन मैं सक्सेस जरूर हूँगा, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। और वो कहता है अपने सपना पूरा करने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों की मदद भी की है। एक बार की बात है, एक प्लेन एक स्टेडियम में गिर रहा होता है और वहाँ पर ये देख के लोगों के बीच भाग दौड़ मच जाती है। मैंने उन लोगों की मदद करने के लिए उस प्लेन को भी गिरने से रोक लिया था और एक आग लगने वाली बिल्डिंग से भी बहुत सारे लोगों को बचाया था। वो कहता है कि मैं पहले इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। एक बार की बात है, गर्मी के समय ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू हो गया था। मैं तब स्कूल में पढ़ रहा था। तभी सडनली ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ और मैं भाग नहीं पाया और मुझे एक ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया था और तभी मैं एक ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी बन गया था। हाँ बिल्कुल सही, एक ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी बन गया था और मेरे जैसे बहुत सारे लोग भी ज़ॉम्बी बन गए थे। और एक दिन ह्यूमंस मतलब कि इंसान बहुत सारे गन के साथ हमारे सामने आए और बिना किसी रीजन से हम लोगों को मारने लगे। और उसी के साथ साथ वो लोग एक मशीन भी बना डाले जिससे वो हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर एक एनर्जी क्रिएट करते थे। हम उनके इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स बन गए थे। मुझे नहीं पता कि ज़ॉम्बी क्यों इंसानों को खाना चाहती है या फिर इंसान क्यों ज़ॉम्बी को मारना चाहता है। उसके बाद सर्वाइव करने के लिए मैंने डिसाइड किया मुझे अपने आप को चेंज करना है और उस समय से मैंने ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने हर रोज वेट उठाया, रन किया, स्विम किया और उसके बाद जंप भी किया। अपने एफर्ट्स के साथ इंडिपेंडेंटली जीना स्टार्ट कर दिया था। और तो और मैंने मीट खाना भी छोड़ दिया। मैं सिर्फ खाता था प्रोटीन पाउडर और वो भी दिन में 3 बार। मैं बहुत ज्यादा थक जाता था, लेकिन मैं रात को भी ट्रेनिंग किया करता था। इतनी मुश्किलों के बाद जाकर मैं स्ट्रॉन्ग बन गया और रोज ऐसे ट्रेनिंग के साथ एक दिन मैं ऑलमोस्ट इनविंसिबल बन गया। देखा मैंने कहा था ना ये साइतामा का बेटा है। और मेरा जब पावर एंड नॉलेज दोनों बढ़ गया तब मैंने डिसाइड किया कि मैं भी ह्यूमन सोसाइटी के साथ रहूंगा। मैं कंटिन्यूअसली उन लोगों को हेल्प करता रहा ताकि ज़ॉम्बी को देखने का नजरिया उन लोगों का बदल जाए। मैं चाहता था ज़ॉम्बी और ह्यूमंस दोनों ही मिल बांट कर रहे। प्रेजेंट में दिखाई जाता है उसका घर का खाना खत्म हो जाता है और वो शॉपिंग करने के लिए बाहर जाता। बाहर बहुत ज्यादा धूप निकला हुआ था। वो एक सुपरमार्केट गया हुआ था। तभी वो शॉप का ओनर उससे बोलता है कि अरे लिटिल जी, तुम कैसे हो? तुम फिर से शॉपिंग करने के लिए आए हो? वैसे सारा टाइम ये मास्क लगा के रखना तुमको ये अनकंफर्टेबल नहीं बनाता? यहाँ पर सब लोग समझते हैं कि ये इसका मास्क है। तो वो शॉपिंग कंप्लीट करके गाना गाते हुए बाहर आता है, जहाँ पर एक रिपोर्टर उसको छुपके से नोटिस करता है और वो बोलता है मैं आज इसका सीक्रेट रिवील करने ही वाला हूँ। इसका मास्क के पीछे इसका चेहरा क्या है ये मैं दिखाने वाला हूँ सबको। तो मेरे हीरो के हाथ में एक वांटेड पोस्टर दिखाया जाता है जिस पर गो लिखा हुआ है और जो कि उसका दोस्त है और उसका डेंजर लेवल SSS है और दिखाया जाता है वो एक बॉस लेवल ज़ॉम्बी है। तभी कैमरामैन उस सर से पूछता है कि सर ये क्या वही सुपर पर्सन है जो कि एरोप्लेन को उठाया था? क्योंकि मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये एक फॉल्स न्यूज है। वो बोलता है मुझे भी ऐसा लगता है मीडिया ने इसको हेल्प किया है ग्रो करने में और इसीलिए आज मैं इसका मास्क उतार के रहूंगा। तभी वो दोनों सामने देखकर पूरा शॉक हो जाता है। वो देखते हैं कि उसने एक ट्रक को बहुत ही इजीली उठा लिया था। तभी वो इस ट्रक को उठा के जंप के लिए बिल्डअप रहता है जिससे कि नीचे का जमीन पूरा टूट चुका होता है और एक जंप लगा के पूरा सीधा आसमान में चला जाता है। वो दोनों ये देखकर पूरा शॉक हो जाता है और कहता है ये क्या हुआ, और वो अपने एक ही जंप के साथ ट्रक को लेकर पूरा अंतरिक्ष में चला जाता है। तभी एक लोगों से हिडन प्लेस दिखाया जाता है जहाँ पर इंसान नहीं है, सिर्फ ज़ॉम्बी है। जहाँ पर एक बेबी ज़ॉम्बी कह रहा होता है मॉम मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तभी वो माँ ज़ॉम्बी कहती है कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और उसी वक्त हमारा हीरो ज़ॉम्बी उस ट्रक को लेकर यहाँ पर आ जाता है और सभी ज़ॉम्बी कहते हैं कि किंग वापस आ गया। यहाँ पर हम लोगों को पता लगता है कि ये इन सबका किंग है। तभी छोटे ज़ॉम्बी उससे पूछते हैं मैजेस्टी आप औरों की तरह ट्रक को चला के क्यों नहीं लाते? वो बोलता है क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ये सिटी हमारे हीरो ने बनाया है और जो कि इंसानों के आंखों से
से बहुत ज्यादा दूर है और छुपा हुआ है। मैंने इस सिटी में आने के लिए सभी ज़ॉम्बीज को ऑर्डर दिया है और इन लोगों को कहा है कि एक्स का इस्तेमाल करो ह्यूमन को ना खा के, जिससे वो अपने प्रोटीन की कमी भर सकता है। तभी वो छोटी ज़ॉम्बी से पूछता है कि गो और बाकी सब कहाँ है। वो बोलता है कि वो लोग होटल की मेन हॉल में है, जहाँ पर हम लोगों को दिखा जाता है वहाँ पर बहुत सारे बॉस लेवल ज़ॉम्बीज है। और हमारा हीरो का एंट्री होते वो लोग एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। हमारा हीरो गो से बोलता है कि मैंने तुमको कहा था कि ह्यूमंस को मत खाना, तुम फिर से वांटेड हो। वो सॉरी कहता है और कहता है कि मैं अपने कंट्रोल खो देता हूँ जब भी मैं एक ह्यूमन को देखता हूँ। और वहाँ पर एक ज़ॉम्बी जिसका नाम ब्लैकी है वो बोलता है मैजेस्टी हमने हमारे नंबर्स इंक्रीज करे जा रहे हैं और ह्यूमन से हाइड करने के लिए हम अपने बेस को भी चेंज किए जा रहे हैं। और वहाँ पर एक ज़ॉम्बी फिर कहता है कि बॉस मुझे बस आप ऑर्डर दो, मैं उन सबको अपने ब्लेड से मार दूंगा जाकर। वो बोलता है क्या तुम जानते हो कि ह्यूमन कितना भयानक है। तो वहाँ पर एक साउंड आना शुरू हो जाता है और वो कहते हैं कि ये कैसा साउंड है। ये एक प्लेन का साउंड होता है जहाँ पर एक बड़े बड़े लोग मतलब कि ह्यूमंस का प्रेसिडेंट खड़ा होता है। उस प्लेन में काम करने वाले लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट सब कुछ ठीक है, हमारा इक्विपमेंट्स रेडी है। वो एक न्यूक्लियर को फेंकने की तैयारी में है और न्यूक्लियर फेंकने में 20 मिनट बाकी है। वो प्रेसिडेंट कहता है कि बहुत बढ़िया, अब हम उन ज़ॉम्बीज को मजा चखाएंगे। प्लेन का साउंड समझते ही वो लोग समझ जाते हैं कि ह्यूमंस आ गए हैं। वो ज़ॉम्बी कहते हैं बॉस मुझे जाने दो। हमारा हीरो कहते हैं नहीं, तुम ह्यूमंस के पास जाते तुम अपना कंट्रोल खो दोगे, पहले सभी सिटीजन्स को यहाँ से निकालो और उन लोगों से डील करने के लिए मैं जाता हूँ। तभी बहुत सारे ह्यूमंस अपने हथियारों के साथ वहाँ पर आ जाता है और फिर प्रेसिडेंट उन ग्राउंड आर्मी से कहता है कि तुम्हारे पास 20 मिनट है, अगर कोई इंसान वहाँ पर मौजूद है तो उन सबको बाहर निकालो। उसके बाद एक प्लेन का पिछवाड़ा दिखा जाता है जहाँ पर कोई खड़ा है, उसका नाम मर्शाल है। उसके बाद प्रेसिडेंट उसको कहते हैं कि मर्शाल तुम रेडी रहना बॉस ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए। तभी वो कहता है प्रेसिडेंट ये आप मुझ पर छोड़ दो, अगर बॉस ज़ॉम्बी दिखा तो मैं उसको काट के रख दूंगा। दूसरी साइड में एक आदमी को दिखा जाता है जिसका नाम फे है। तभी दूसरा आदमी वहाँ पर मौजूद होता है। वो कहता है ब्रदर फे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकेडमी ज़ॉम्बीज को ढूंढ लिया है। फे कहता है अच्छा है, चलो उन लोगों के साथ खेलते हैं। और वो एक रेड स्विच को दबा देता है और उस रेड स्विच को दबाने से बहुत सारे लोग केज में बंधा हुआ था वो जाकर ज़ॉम्बी के बीचों बीच जाकर गिर जाता है। तभी ग्राउंड आर्मी से कहा जाता है कि इंसानों की मौजूदगी मिली है, जल्दी से वहाँ पर चले जाओ। और वो लोग जाकर वहाँ पर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर देती है और सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। वहाँ पर एक लेडी ऑफिसर कहता है कि ये साले ज़ॉम्बीज मरते क्यों नहीं है। तभी एक बच्चे ज़ॉम्बी के ऊपर गोली पड़ने वाली होते, हमारा हीरो सामने आकर उसको बचा लेता है। तभी एक आर्मी उसके ऊपर एक मिसाइल गन छोड़ देता है और सीधा जाकर उस पर लग जाता है। तभी उस आर्मी को एक ऑफिसर आके कहते हैं सर मुझे लगता है वो ज़ॉम्बी नहीं था, वो तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़का है जो कि लोगों की हेल्प करता है। वो बताता है वो अपने ज़ॉम्बी मास्क को हमेशा पहन के रखता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा फेमस है। और फिर वो आर्मी कहता है क्या मैंने एक गलत पर्सन को शूट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरो के ऊपर एक स्क्रैचेस भी नहीं है। तभी प्रेसिडेंट कहता है कि बॉस ज़ॉम्बी के बारे में पता चल गया, मार्शल तुम जोन बी में जल्दी से चले जाओ। मार्शल कहता है ये आप मुझ पर छोड़ दो और फिर वो प्लेन के पिछवाड़े में से जंप लगा देता है सीधा नीचे। उसके बाद वो दो लोगों को फिर से दिखाया जाता है। उसका भाई कहता है उन्होंने ऑलमोस्ट सभी सिविलियंस को बचा लिया है, हमने शायद उन लोगों को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। तभी फे कहता है तो चलो कुछ और इंटरेस्टिंग ट्राई करते हैं। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज में से एक में लाल कलर लाइट जलने लगती है और वो एकदम से फूल जाता है और एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। मार्शल उसी की तरफ बढ़ रहा था। तभी सभी यूनिट्स को अलर्ट होने के लिए कहा जाता है क्योंकि बॉस ज़ॉम्बी आ चुका है जोन बी में। सभी लोग ये बात समझ जाता है लेकिन स्क्वाड लीडर उसके ही तरफ दौड़ता हुआ चला जाता है क्योंकि वो समझता है हमारा हीरो कमजोर है। वो उसको उठाकर भागते हुए एक गाड़ी में चला जाता है और गाड़ी में जाके कहता है चलो चलो किसके लिए वेट करो, जल्दी से चलो। गाड़ी पे उठने के बाद वो लड़की उससे पूछता है कि है तुम वही हो ना मार्क्स वाले पर्सन जो कि हमेशा लोगों की मदद करता है, और मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि तुम हमेशा क्यों मार्क्स पहने रहते हो। ये सुन के हमारा हीरो घबरा जाता है और हंसने लगता है। उसके बाद हम लोगों को वो मॉन्स्टर ज़ॉम्बी दिखाया जाता है जो एक बस को उठाकर मार्शल की तरफ फेंकता है। मार्शल बड़ी ही आसानी से अपने तलवार से उस बस को आधे टुकड़े में काट देता है और फिर वो कहता है इस जगह को तुम मुझ पर छोड़ दो। एक सोल्जर स्क्वाड लीडर को जाकर कहता है वहाँ पर एक बॉस ज़ॉम्बी अपेयर हुआ है और उसको मार्शल देख रहा है। और उसके आवाज सुनने के बाद हमारा हीरो उसको पहचान लेता है कि ये लिटिल नाइन है। तभी वो सोल्जर लड़की पीछे घूम के देखते हैं कि हमारा हीरो वहाँ पर नहीं होता। वो कहते हैं कि आखिर मार्क्स गाय कहाँ पर चला गया।
तभी मार्शल उस मॉन्स्टर ज़ॉम्बी से पूछता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मार्शल ने अपने तलवार को थोड़ा सा निकाला था, तभी बड़ी स्पीड के साथ वो उसको बड़ी आसानी से काट देता है और फिर वो जमीन में गिर जाता है। मार्शल देखते हैं कि उस मरे हुए ज़ॉम्बी के सामने एक बंदा खड़ा है। वो कहता है ये भी क्या ज़ॉम्बी है? वो और कोई नहीं होता, हमारा हीरो होता है। वो अपने उदासी के साथ उस ज़ॉम्बी को देखने लगता है। हेडक्वार्टर में लोग बोलते हैं कि हमें अभी मार्शल की तरफ से मैसेज आया है, उसने बॉस ज़ॉम्बी को मार दिया है। ये सुनकर प्रेसिडेंट भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहाँ पर हीरो मरे हुए ज़ॉम्बी के सामने पड़े हुए कह रहा होता है कि ये उनकी गलती नहीं है, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसके लिए सॉरी। मार्शल कहता है हम मतलब कि तुम भी एक ज़ॉम्बी हो, और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। हेडक्वार्टर की तरफ से बताया जाता है वहाँ पर एक और बहुत ज़ॉम्बी मौजूद है। एक बंदा बोलता है तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो, वहाँ पर मार्शल मौजूद है ना। वो लड़की डरती हुए कहते हैं कि मार्शल ऑलरेडी डिफीट हो चुका है। ये सुनकर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों की होश उड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि मार्शल स्ट्रीट लाइट के ऊपर टंगा हुआ है, बिल्कुल एक कपड़े की तरह। हेडक्वार्टर में बताया जाता है कि मार्शल का लाइफ सिग्नल नहीं मिल रहा, शायद उसको क्रिटिकल डैमेज हुआ है। वो बंदा कहता है कि लेकिन हमने अभी तक सिविलियंस को वहाँ से नहीं निकाला। प्रेसिडेंट को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक रॉकेट से भी तेज गति से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। प्रेसिडेंट अपने गुस्से में कहता है मुझे देखना है ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो अपनी तलवार की मदद से हमारे हीरो के ऊपर एक स्ट्राइक लगा देती है, जिसके बाद उसका तलवार बुरी तरीके से टूट जाता है। प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि ये किस चीज से बना है, और फिर वो जंप करते हुए पीछे की तरफ आ जाता है। हेडक्वार्टर से कहा जाता है आप ऐसे हमें बिना बताए ऐसे ही नहीं जा सकती, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम कैसे सपोर्ट दिखाएंगे, क्या आप ठीक है? प्रेसिडेंट कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारा हीरो इससे कह रहा होता है मैंने पहले ही माफी मान लिया था। प्रेसिडेंट ये सुन के कहता है क्या तुम बात भी कर सकते हो, तुम शायद एक म्यूटेंट हो। और फिर प्रेसिडेंट एक और अटैक के लिए तैयार हो जाता है, और वो अटैक का नाम है एनहेंस्ड ब्लेड। हमारा हीरो कहता है अरे मेरी बात तो सुन लो, और वो कुछ भी नहीं सोचता और उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, और हमारा हीरो उसको आसानी से डॉज करने लगता है। और फिर प्रेसिडेंट अपना स्पेशल अटैक करता है रेड ब्लेड क्लेड, जिसकी वजह से एक सर्कल होता है जहाँ पर इस सर्कल में जो भी आता है वो कट जाता है, इवन की बिल्डिंग्स भी कट जाती है। लेकिन हमारा हीरो पीछे की तरफ झुककर उस अटैक से बच जाता है। प्रेसिडेंट ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो। उसी वक्त दूसरे साइड हम लोगों को दिखाया जाता है कि मार्शल वहाँ पर बेहोश हुआ पड़ा है। उसके बाद हेडक्वार्टर से कहा जाता है कि प्रेसिडेंट सभी सिविलियंस को बाहर निकाल लिया गया है, आप भी बाहर आ जाइए। लेकिन प्रेसिडेंट हमारे हीरो के पीछे पड़ा हुआ है और हमारा हीरो बहुत ही मजे के साथ खेल रहा है। ये देखकर प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तुम भाग क्यों रहे हो। हमारा हीरो कहता है अगर मैं नहीं भागा तो तुम मुझे काट नहीं डालोगी। दौड़ते दौड़ते प्रेसिडेंट को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहता है एपिडो लेवल 2। तो उसके पाँव में से बहुत सारे रॉकेट जैसे कुछ निकलता है और वो बहुत ज्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, और वो एक ही झटके में हमारे हीरो के पीछे चला जाता है और वो फिर से स्ट्राइक करता है और वो स्ट्राइक हमारे हीरो को लग जाता है। प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर में कहता है कि मिशन कंप्लीट हो चुका है, अभी प्लेन को थोड़ा सा नीचे उतारो और मुझको ले जाओ। दूसरी तरफ वो दोनों भाई को दिखाया जाता है। एक भाई कहता है कि वजह से उन्होंने तो सबको बचा लिया है। फिर कहता है कि तो क्या हो गया, हमारे पास तो स्पाई है ना, उसका इस्तेमाल करो। नीचे लोग अपने सर्वाइव के लिए जश्न मना रहे थे, तभी वो प्लेन में बैठा हुआ स्पाई न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन दबा देता है और फिर वो बॉम्ब सीधा नीचे जाने लगता है। तभी वो दूसरे लोग उस स्पाई को पकड़ लेता है और वो कहता है हमारे पीछे एक स्पाई था लेकिन हम लोगों ने इसको पकड़ लिया है, लेकिन उसने मिसाइल को लॉन्च कर दिया है। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट क्या आप सुन सकती हो, एक स्पाई यहाँ पर मौजूद था जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब को छोड़ दिया है, आप जल्दी से जल्दी ऊपर आ जाओ। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट का पाव का जेट काम नहीं कर रहा था और फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे लेग बूस्टर काम नहीं कर रहा। उस म्यूटेंट को पकड़ने के चक्कर में मैंने अपने सारे बैटरी खो दिया और मैंने आने से पहले इसको चार्ज भी नहीं किया था। तो प्रेसिडेंट के सामने अचानक से हमारा हीरो आ जाता है और उसको बहुत ही प्यार से पकड़ता है और घुमाकर सीधा प्लेन की तरफ फेंक देता है। प्रेसिडेंट सीधा आकर अपने प्लेन में गिरता है। तभी वो प्रेसिडेंट हमारे हीरो की तरफ देखता है जिसकी तरफ बड़ी तेजी से न्यूक्लियर बॉम्ब बढ़ रहा था और हमारा हीरो जंप करने के लिए तैयार हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा तेजी से न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ बढ़ने लगता है और वो अपने पंजों की मदद से खाली हाथों से पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब को तबाह कर देता है, जो देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसके पंजों के कारण वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, न्यूक्लियर वही वही फट जाता है। लेकिन हमारा हीरो तो साइतामा का बेटा है ना, इसको कैसे कुछ होने वाला था। वो कहता है कि इसकी वजह से मेरे बम में खुजली हो रही है। यहाँ पर आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि हमारा हीरो यहाँ पर कितना ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद फे कहते हैं कि चलो चलते हैं। उसका भाई कहता है कि लेकिन वहाँ पर अभी भी लाइफ मौजूद है। फे कहता है कि ये हमारा फर्स्ट टाइम नहीं है बियॉन्डर एकेडमी के पीछे से उन लोगों के अगेंस्ट लड़े हुए, और लास्ट टाइम भी नहीं है, हम उन लोगों को नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट उदास होकर प्लेन में बैठी रहती है।
लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट को आखिर क्या हुआ। वो बंदा कहता है कि प्रेसिडेंट ने अपना सारा लाइफ ज़ॉम्बी से लड़ाई करने में लगा दी और ये सब करने के बाद एक ज़ॉम्बी ने ही उसको बचाया। ये क्या हजम होगा? उसके बाद प्रेसिडेंट के पास वो लड़की आती है, कहती है प्रेसिडेंट मुझे लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है, ये तो वही मार्क्स वाला लड़का है जो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है अपनी मार्क्स की वजह से और लोगों की मदद करने की वजह से। और प्रेसिडेंट कहती है क्या? तभी हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो लोगों के बीच ही नंगा पुंगा होकर घूम रहा है और एक टेलीफोन बूथ में जाकर वो अपने साथी को कॉल लगाता है। वो दूसरा ज़ॉम्बी चिल्लाकर फोन पे कह रहा होता है बॉस आप चिंता मत करो, हम सब लोग ठीक है, बस हम रहने के लिए कुछ नया जगह ढूंढ रहे हैं। हमारा हीरो कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है, तुम लोग प्लेस को ढूंढो और मैं तुम लोगों को ढूंढ लूंगा बाद में। ज़ॉम्बी एक बिल्डिंग में अपने घर में जा रहा होता है, वो पासवर्ड डालता है 747471। तो प्रेसिडेंट को पता चल जाता है कि वो कहाँ पर रहता है और वो कैमरे की मदद से उसकी तरफ देखता है। देखते हैं कि वो नंगा है और हमारा साइतामा का बेटा मतलब कि ज़ॉम्बी घर जाता है, ट्रेनिंग शुरू कर देता है और वो ट्रेनिंग के साथ ही कहता है लगता है मेरे फैमिली ने कुछ जगह ढूंढ लिया है, मैं बाद में जाकर उन लोगों को विजिट करके आऊंगा। तभी हमारा प्रेसिडेंट डोर को एक किक में खोल देता है और फिर अंदर आ जाता है और ये देखकर ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा डर जाता है। प्रेसिडेंट कहता है कि कुछ भी मत रखना, सब कुछ उठा लो। ज़ॉम्बी कहता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तभी प्रेसिडेंट उसको एक कागज दिखाता है जहाँ पर लिखा हुआ है हम बियॉन्डर्स एकेडमी से है और तुमको हायर करने के लिए आए हैं, अब से तुम एक बियॉन्डर्स एकेडमी के मेंबर हो। तो प्रेसिडेंट अपने आदमी को बोलता है कि इसे भी उठा लो। वो लोग उसको उठाते हुए प्रेसिडेंट के पीछे पीछे चला आता है। तभी साथ वाली लड़की कहती है कि इसे तो ले लिया लेकिन वो रहेगा कहाँ, क्योंकि हमारे पास कोई भी खाली डोम नहीं है। प्रेसिडेंट कहता है इट्स फाइन, ये मेरे साथ रहेगा, मुझे तो इस प्रेसिडेंट का इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी हमारे ज़ॉम्बी हीरो का सामान लेकर वहाँ पर चला आते हैं। वो लोग सब कुछ ठीक करके चले जाते हैं। हमारा हीरो उस प्रेसिडेंट के सामने अजीब तरीके से बैठा होता है। वह हंसते हुए कहता है कि क्या मैं फ्यूचर में यही रहने वाला हूँ और क्या मैं यही पर ही सोने वाला हूँ? प्रेसिडेंट कहता है हाँ ये तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन तुम क्या मेरे साथ सोने की बात कर रहे हो? ज़ॉम्बी हीरो बोलता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं। वो अपने मन में सोचता है एक ज़ॉम्बी और इंसान एक साथ सोना ये तो बेतुकी की बात है। प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम गेस्ट रूम में सोने वाले हो। प्रेसिडेंट अपने पैरों पे हाथ लगाता है और घुमाकर अपना पैर को खोल लेता है। ये देखकर ज़ॉम्बी शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ? प्रेसिडेंट कहता है मैंने अपना पैर खुद ही काट लिया था, कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो प्रेसिडेंट का पास्ट का लाइफ दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू हो गया था। तभी वो छोटी थी और उसका माँ बाप दोनों ही ज़ॉम्बी बन चुके थे और उसके पैर को काट लिए थे। तभी वायरस से बचने के लिए वो अपने पैर को खुद ही काट देती है और साथ ही साथ वो अपने पेरेंट्स को भी मार डालती है, क्योंकि वो कहते हैं कि आई हेट ज़ॉम्बीज और इसलिए वो जब भी ज़ॉम्बी से मिलता है वो उसको मार डालती है। हमारा हीरो ज़ॉम्बी ये बताने वाला होता है कि वो एक ज़ॉम्बी है, लेकिन उसकी बात सुनकर वो बिल्कुल चुप हो जाता है। प्रेसिडेंट कहता है क्या तुम कुछ कह रहे थे? अपना हीरो ज़ॉम्बी कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं कह रहा था। हमारा हीरो ज़ॉम्बी कहता है चलो टॉपिक को चेंज करो, तुम मुझे ये बताओ कि बियॉन्डर्स एकेडमी क्या है? प्रेसिडेंट कहता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ज़ॉम्बी से लड़ने का तरीका ढूंढते रहता है। फर्स्ट ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ था 1000 साल पहले। ज़ॉम्बी आउटब्रेक से बचने के लिए हमारे पूर्वज फर्स्ट आउटब्रेक के बाद ये एकेडमी एस्टेब्लिश किया था। ये एकेडमी सिर्फ ज़ॉम्बी से फाइट करता है और साल आगे बढ़ते बढ़ते हमारे एकेडमी में बहुत सारे टैलेंटेड पीपल भी आए जो ज़ॉम्बी से लड़ने में हम लोगों को मदद करती है। हमारा हीरो ज़ॉम्बी सोचता है कि फर्स्ट आउटब्रेक के बाद 2 सेंचुरी हो चुका है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है मैं शायद फर्स्ट आउटब्रेक में ही ज़ॉम्बी बना था। वो कहता है सो ऑलरेडी 1000 साल बीत चुके हैं। प्रेसिडेंट उसको कहते हैं कल एकेडमी में रिपोर्ट दे देना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हारा नाम एनलिस्ट कर दिया है। हमारा ज़ॉम्बी हीरो कहने वाला होता है क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले ही प्रेसिडेंट कह देता है कि यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तुम अगर भाग गए तो तुम पर इन्वेस्टिगेशन होगी कि तुम क्यों भागे। प्रेसिडेंट कहता है वैसे मेरा नाम वायोलेट है। वो कहता है कि डॉन के साथ तुम कल एकेडमी में जाओगे, बी श्योर कि तुम उससे पहले ही मिल लो। और ज़ॉम्बी हीरो कहता है कि मैं उससे पहले ही मिल चुका हूँ, लेकिन मैं उसका नाम डॉन है ये नहीं जानता था। अगले दिन वो लड़की यहाँ पर चला आता है। वो आकर कहती है हेलो मार्क्स ब्रदर, और हमारा हीरो बोलता है क्या कौन हो तुम? वो लड़की कहती है कि क्या तुम मुझे भूल गए, हम एक साथ आर्म पर्सनल करियर में थे। वो कहता है हाँ मुझे याद है, तुम पहले इतनी सी थी। वो ये सुनकर अपने आप को कहते हैं कि शांत हो जा डॉन, ये सब बेवकूफ है। तो वो लड़की कहते है कि चलो हम लोग बढ़ जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम की तरफ। वहाँ पर जाने के बाद हमारे ज़ॉम्बी हीरो कहते हैं क्या मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना होगा? डॉन कहते हैं कि ऑफ कोर्स तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, इससे तुम्हारा फिजिकल एबिलिटीज एंड स्पेशल स्किल्स भी दिखा जाएगा जिससे कि तुम ज़ॉम्बीज को मार सकते हो। उदाहरण के लिए एक मैराथन है जहाँ पर 100 मीटर स्प्रिंग है और इसको
कंप्लीट किया है 9.58 सेकंड में। तुमको अगर पास होना है तो तुमको इसको 9.57 सेकंड में इसको कंप्लीट करना होगा। तभी हमारा ज़ॉम्बी हीरो कहता है कि अच्छा बियॉन्डर्स का मतलब ये है। वो लड़की कहती है हाँ, लेकिन तुमने क्या समझा? वो कहता है कि मैंने समझा कि ये तुम जैसे कुछ पागल लोगों से भरा पड़ा है। और वहाँ पर जाते ही दिखा जाता है वहाँ पर बहुत सारे लोग एडमिशन के लिए आए हैं। और उसके बाद डॉन को ज़ॉम्बी पूछता है कि अगर कोई प्लेन को उठाया है तो क्या एंट्रेंस एग्जाम के बिना उसको ले नहीं सकता? डॉन कहते हैं कि शायद तुम कर पाते, लेकिन एकेडमी में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि प्लेन को उठा सकते हैं और उनके पास बहुत सारे छुपे हुए सीक्रेट्स भी मौजूद है। और एक बात और, यहाँ पर कोई भी न्यूज नहीं देखता। उसके बाद वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी आता है और वो कहता है आज के एग्जाम के लिए मैं तुम्हारा एग्जामिनर हूँ, मैं हूँ स्पोर्ट डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट चैन। तभी चैन कहता है 800 साल हो चुका है हमारा एकेडमी को एस्टेब्लिश हुए और इस पीरियड के दौरान बहुत सारे टैलेंटेड पीपल हमारे यहाँ पर आए और गए। और उस समय में हमारे पूर्वज जो कि ज़ॉम्बीज से लड़ा करते थे वो एक माउंटेन को भी 2 टुकड़ों में बांट सकते थे। मुझे इतना नहीं चाहिए कि तुम माउंटेन को आधे हिस्से में बांट दो, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि, और वो बाकी का कह ही रहा होता है, लेकिन पीछे से हमारा हीरो बोलता है टीचर आई मीन प्रेसिडेंट चैन, मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या होगा अगर कोई ज़ॉम्बी हमारे एकेडमी में आ जाए? चैन कहता है ये तो इजी है, हम इसे काट कर बोटी बोटी कर देंगे। ये सुनकर हमारा हीरो हक्का बक्का हो जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे रेस होने लगता है और हमारा हीरो के बजाय सभी लोग अपना बेस्ट देता है, लेकिन हमारा हीरो कुछ भी नहीं करता ताकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। वो देखते हैं कि वहाँ के लोग ज़ॉम्बीज को मारने के लिए कितना पागल है। तभी वहाँ पर बहुत सारे गेम्स भी होने लगता है और हमारा ज़ॉम्बी हीरो कहता है कि मुझे अपना स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना होगा। चैन उसका रिकॉर्ड चेक करता है और वो देखता है उसका नाम ज़ॉम्बी है और उसको स्पेशली मिसेस प्रेसिडेंट ने रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने कहा था कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका ध्यान रखना। चैन कहता है कि ये अपने आप को वीक क्यों साबित करना चाहता है। तभी वहाँ पर एक और टेस्ट होने लगता है। उस टेस्ट में ये होता है कि अपने रॉड को जितनी दूर चाहे उतनी दूर तक फेंकना होता है। वहाँ पर एक आदमी ने 32 किलोमीटर टारगेट को हिट कर दिया था एक ही स्ट्राइक में। तभी हमारा हीरो का टर्न आ जाता है। वो धीरे से फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी चैन कहता है कि रुक जाओ। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाता है। तभी चैन कहता है कि तुम्हारा नाम है ज़ॉम्बी राइट, जिसको स्वॉर्ड्समैन डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट किया है। उसने तो कहा था तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट तो कुछ और ही बताता है। तुम क्या अपने स्ट्रेंथ को छुपाने की कोशिश कर रहे हो? और तुम ही वो थे ना जिसने पहले क्वेश्चन पूछा था। चैन उससे कहता है कि सभी यहाँ पर क्वालिफाइड होने के लिए अपने जी जान लगाता है और तुम यहाँ पर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो। अभी ये मत करना, तुम एक पर्सन नहीं हो। हमारे हीरो चिल्ला के कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं एक ह्यूमन हूँ, मतलब कि एक पर्सन हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। उसके बाद चैन कहता है कि अच्छा है तो मुझे अपना फुल पावर दिखाओ। मैं ये नहीं कहूंगा कि पिछले स्टूडेंट की तरह तुम भी 32 किलोमीटर्स में टारगेट हिट करो, तुम बस 10 तक हिट कर दो, मैं तुम्हें क्वालिफाइड कर दूंगा। और अगर तुम ये भी नहीं कर पाए तो मैं समझ लूंगा तुमने प्रेसिडेंट को ट्रिक किया है कुछ स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, और उस सिचुएशन में मैं तुमको एक स्पाई की तरह ट्रीट करूंगा और तुमको सजा भी मिलेगी। तभी हमारा ज़ॉम्बीज बहुत कुछ मन में सोचने लगता है। वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर पकड़ा गया तो फिर से हम लोगों को एनर्जी जनरेटिंग मशीन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मुझे बस इसको जितना दूर हो सके उतना दूर फेंकना होगा। उसके बाद सभी लोग उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी ज़ॉम्बी अपने रॉड को फेंकने के लिए स्टैंड लेता है और वो अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और बहुत ज्यादा तेजी के साथ उस भाले को फेंकता है। वो भाला सीधा अंतरिक्ष में जाकर सैटेलाइट को तोड़ते हुए बाहर चला जाता है और वो देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग हक्का बक्का हो जाता है। हमारे हीरो ने जो भी भाला फेंका उस भाले की वजह से चांद में भी एक होल हो जाता है। इस होल में से पृथ्वी देखा जा सकता है। हीरो का लुक अभी देख ही सकते हो कितना ज्यादा डेंजरस लग रहा है। इसका ये शॉट देख के सारे लोग तो हैरान हो ही चुके हैं। और फिर डॉन कहता है तुम कितना ज्यादा स्ट्रांग हो, तुमने क्या एग्जामिनर चैन का चेहरा देखा? जस्ट मुझे बताओ तुमने कितना दूर तक। ज़ॉम्बी कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, बस मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया। और इस शॉट के बाद वो क्वालिफाइड हो गया। अभी तो मैं क्वालिफाइड हो गया, क्या मैं घर जा सकता हूँ? तभी डॉन कहता है क्या घर? तुम घर क्यों जाना चाहते हो? तुम्हारे पास जितना ज्यादा स्ट्रेंथ है तुम तो एक प्रेसिडेंट बन सकते हो। क्या तुम्हें पता है प्रेसिडेंट के पास कितना ज्यादा अथॉरिटी होता है? उदाहरण के लिए तुम स्वॉर्ड्समैनशिप डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट वायोलेट को ही ले लो। उसके पास आर्मी ऑफ ट्रॉप्स है, टैंक्स है, एयरक्राफ्ट है, लॉन्ग रेंज कॉमन है और भी बहुत सारे चीजें हैं। और इसी के साथ साथ उसके पास न्यूक्लियर वेपन का एक्सेस भी है। मोरोवर उसके पास हाईएस्ट अथॉरिटी होता है सिटी में, जहाँ पर 30 मिलियन से भी ज्यादा पीपल है। बट मेरे पास सिर्फ मेरा ही सिटी है। उसके बाद वो दोनों बायोटेक डिपार्टमेंट पे आता है। ज़ॉम्बी पूछता है कि ये कौन सी जगह है? डॉन बोलता है कि ये बायोटेक डिपार्टमेंट है, यहाँ पर हम सबको अपना अपना वेपन मिलता है और तुम इसको लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो। तभी ज़ॉम्बी एक फोटो की तरफ देखता है। डॉन बोलता है कि ये प्रोफेसर जिमी है, बट हम सब इसको लॉजिस्टिक हेड बुलाते हैं और ये है फॉर्मर
बायोटेक डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट। और उसका पत्नी जब मारा गया तब वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया और वो ह्यूमंस एंड ज़ॉम्बीज दोनों के बीच बहुत सारे क्रेजी एक्सपेरिमेंट करने लगे। रूमर्स कहता है कि उसका गोल है कि उसकी पत्नी के ड्रीम को फुलफिल करना, बट उसको एकेडमिक से डिसमिस कर दिया गया है। एकेडमिक ने तो ये ऑर्डर भी इशू कर दिया है कि ये जहाँ भी दिखे उसको मार दो। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो देखती है कि यहाँ पर नया स्टूडेंट आया है। तभी वो डॉन से पूछते हैं कि क्या तुम पास हो गए? डॉन बोलते हैं कि बिल्कुल। ज़ॉम्बी हीरो डॉन से पूछते हैं कि ये कौन है? डॉन बोलते हैं कि ये प्रोफेसर जिमी का अडॉप्टेड डॉटर है, अभी के टाइम का बायोटिक डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट। तो वो बुलाती है और कहती है कि तुम्हें किस टाइप का इक्विपमेंट चाहिए? डॉन बोलते हैं कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे कि मैं बहुत सारे वेपन एक ही साथ कैरी कर पाऊँ, जैसे कि ट्राउजर जिसमें मैं अपने वेपन हाइड कर सकूं। तभी वो हमारे हीरो से भी पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन जैसे वो हमारे हीरो की तरफ देखता है वो डर के मारे चिल्लाने लगती है और कहती है ये तो एक ज़ॉम्बी है। डॉन कहता है सिस्टर किन ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है, ये जस्ट मास्क पहना है एक ज़ॉम्बी का। सिस्टर किन कहता है तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगते हूँ, इसे देखो ये पूरा एक ज़ॉम्बी है। तभी डॉन झूठ बोलती है कि मैंने इसका चेहरा भी देखी है, ये बहुत ज्यादा कूल है। तभी सिस्टर किन कहता है सच में क्या? सिस्टर किन कहता है कि बताओ अभी तुम्हें क्या चाहिए? तो भी ज़ॉम्बी हीरो कहता है मैंने कुछ सोचा नहीं है अभी तक, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं नेकेड वापस आ जाता हूँ, तो मुझे लगता है मुझे कुछ क्लॉथ चाहिए जो फटे ना कभी भी। उसका ये जवाब सुनकर सिस्टर किन भी हैरान हो जाती है। तभी सिस्टर किन फिर से कहते हैं कि डॉन तुमको वेपन हाइड करने के लिए बॉडी में कुछ चाहिए और तुम चाहते हो कि तुम कभी भी नंगा ना हो। सिस्टर किन कहते हैं मैंने ये नोट कर लिया। और तभी स्वॉर्ड्समैनशिप का हेड ऑफिस दिखाया जाता है और वही मार्शल वहाँ पर बैठा होता है और वो प्रेसिडेंट को कह रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जैसे मैं उसके ऊपर स्ट्राइक किया चारों तरफ डार्क हो गया और मैं अगले ही पल एक लैंप पोस्ट के ऊपर पर आता। और वो प्रेसिडेंट बोलता है कि क्या तुम्हारा प्रेसिडेंट उसके अगेंस्ट जीत सकता है? वो बोलता है कि मुझे लगता है मेरे प्रेसिडेंट से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है वो। और वो सामने आके बोलती है अब बताओ उसका नाम क्या है? वो बोलता है वो नहीं जानता। और वो प्रेसिडेंट बोलता है ऑलराइट इसको जाने दो। उस प्रेसिडेंट का नाम होता है ज़ोंग लानो, जो कि स्वॉर्ड डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट है। वायलेट का वेपन है ब्लेड और उसका है स्वॉर्ड, और ब्लेड और स्वॉर्ड के बीच जनरेशन टू जनरेशन कंपटीशन चला आ रहा है और दिखाया जाता है एकेडमिक में क्लास हो रहा होता है। तभी यहाँ पर अनाउंस होता है कि सभी लोगों को जिम्नाजियम के बाहर इमीडिएटली आने के लिए बोला जाता है और सभी लोग जिम्नाजियम में असेंबल हो जाते हैं। वो दोनों बात कर रहा होता है, तभी वायलेट बोलता है तुम दोनों चुप हो जाओ, तुम दोनों मेरे रिकमेंडेशन में आए हो तो यहाँ पर कुछ भी ट्रबल क्रिएट मत कर देना वरना हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। तभी डॉन हमारे हीरो से पूछता है कि ज़ॉम्बी तुम क्या मास्क के ऊपर से भी खा सकते हो? वो कहता है कि हाँ। तभी प्रेसिडेंट को एक बंदा बोलता है प्रेसिडेंट ये है वो, इसको देखने से ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आप इजाजत दो तो मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर गेट से कोई आने लगता है और ये होता है उन सब का चीफ। डॉन ज़ॉम्बी से कहता है कि खड़े क्यों हो, जल्दी से झुक जाओ। डॉन कहता है कि ये मैकेनिकल लाइफ फ्रॉम डिपार्टमेंट्स का प्रेसिडेंट है। वो बंदा कहता है प्रेसिडेंट यहाँ पर ही है, क्या हम इस ज़ॉम्बी के बारे में इसको बताने नहीं वाले? वो बोलती है कंपेयर टू ज़ॉम्बी चीफ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको रेस्पेक्ट दिखाना चाहिए। तभी चीफ वायलेट को बोलते है तुमने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, और वायलेट बोलते है कि ये मेरा काम है। ज़ॉम्बी डॉन से पूछते है तो ये चीफ क्या बहुत ज्यादा पावरफुल है? डॉन कहता है क्या तुम्हें प्रोफेसर जिमी के बारे में याद है? चीफ प्रोफेसर जिमी का मास्टरपीस, मतलब कि चीफ को प्रोफेसर जिमी में बनाया है जो कि ह्यूमन का इवॉल्व वर्जन है। जिमी के हजारों एक्सपेरिमेंट से ये एकलौता है जो कि सरवाइव कर पाया। प्रोफेसर जिमी का एक्सपायर के बाद यही इस मैकेनिकल लाइफ फ्रॉम डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट बन गया। उसके डिपार्टमेंट के द्वारा जितनी भी सिटीज कंट्रोल होता है वो 50 मिलियन से भी ज्यादा है और 10 साल तक उसके प्रेसिडेंसी के कारण कोई भी ज़ॉम्बी अभी तक नहीं दिखाई दिया। ये ऐसा है क्योंकि अगर एक ज़ॉम्बी का बाल भी वहाँ पर पड़ा हुआ मिला उस एरिया को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है जब तक ये एरिया सैनिटाइज ना हो जाए। तभी चीफ एक भाषण देता है और कहता है कि इस एकेडमी को आप लोगों की मदद चाहिए। वो अपने ट्रॉप को कहता है कि प्रोजेक्शन स्टार्ट करो। प्रोजेक्शन जब स्टार्ट होता है वहाँ पर एक स्पाई को दिखा जाता है। चीफ कहता है ये एक स्पाई है जो कि 1 महीने पहले पकड़ा गया और था। इसी की वजह से हमारे पीपल के ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने वाला था। चीफ कहता है कि ऐसे इंसानों को हम इमीडिएटली मार देते हैं। इसको जिंदा रखने का एकमात्र कारण है कि ये सबऑर्डिनेट है ट्रेड और प्रोफेसर जिमी का, और इसके पास से हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। ज़ॉम्बी हीरो सोचता है कि ट्रेडर, इसका मतलब ज़ॉम्बीज ओरिजिनल टारगेट नहीं है इन लोगों का। वो डॉन से कहते हैं कि अभी तक ज़ॉम्बी के बारे में जो भी थ्रेट फैला हुआ था सब कुछ एग्जैक्टली वो नहीं है। डॉन बताती है हाँ बिल्कुल, कुछ लोग चाहते हैं कि ये वर्ल्ड जल जाए। चीफ बताता है हमने बहुत सारे ट्राई किया, बहुत सारे मेथड इस्तेमाल किया ताकि वो कुछ बोल दे,
लेकिन वो कुछ बताता नहीं है। सीनियर्स भी बहुत ज्यादा इस पर ट्राई किया, लेकिन ये कुछ भी नहीं बताता। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे एकेडमी को आप लोग मदद करें। चीफ कहता है कि आप में से कोई भी अगर इस बंदे से कुछ इन्फॉर्मेशन लाता है तो मैं उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। और ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सभी लोग ट्राई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक एक करके सभी लोग जाते हैं और बहुत सारे मेथड अपनाता है, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं होता। 2 घंटे ऐसे ही बीत जाते, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ भी नहीं बोलता। तभी डॉन ज़ॉम्बी से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है तुम उसको बुलवा सकते हो? तभी हमारा हीरो कहता है, सिर्फ बोलना ही नहीं, मैं इसको गाना भी गवा सकता हूँ। डॉन बोलते हैं कि क्या तुम सच कर रहे हो? और फिर डॉन चिल्लाते हुए चीफ को कहते हैं, यहाँ पर मेरा दोस्त कह रहा है कि वो कर सकता है। चीफ कहता है कि तो फिर इस तरफ से आ जाओ। डॉन उसके बाद कहता है कि मैंने सोचा ये थोड़ा सा लो प्रोफाइल का है, तो फिर ये स्टेप अप क्यों कर रहा है? तो भी ज़ॉम्बी अपने मन में कह रहा होता है, मेरे सबऑर्डिनेट्स हमेशा मेरी बात को मानते थे और मेरे कंट्रोल में रहते थे, लेकिन कुछ हफ्तों पहले से वो लोग अपना कंट्रोल खोने लगे और इसकी वजह हो सकता है ये ह्यूमन बता पाए। स्पाई कहता है कि एक और आ गया। क्या एकेडमी के पास एक भी बंदा नहीं है जो इसको भेज दिया? वो अपने मन में बोलता है कि गिव अप कर दो, मैं कुछ भी बोलने नहीं वाला। वो बहुत स्पीड के साथ उसके हाथ में एक कट लगा देता है। स्पाई मन में कहता है कि ये क्या चीज है? वो स्पाई फिर कहता है, क्या तुम इतना ही कर सकते हो? एटलीस्ट मोर स्ट्रेंथ का यूज तो करो। इसका तो मुझे डर भी नहीं लगा, ये छोटा सा कट का मतलब क्या है? तभी हमारा ज़ॉम्बी कहता है कि खड़े हो जाओ। वो स्पाई उसकी बात सुन लेता है और खड़े हो जाता है और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। असल में क्या होता है, ये छोटा सा कट की वजह से उसका वायरस जाकर उसके बॉडी में घुस जाता है और ये वायरस जाकर दिमाग पर हावी हो जाता है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी की हर बात मानने लगता है। तो हमारा ज़ॉम्बी पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो बताता है, मेरा नाम शाओ काय है। ये देख के डॉन प्रेसिडेंट को बोलता है, क्या ये माइंड कंट्रोल कर सकता है? ज़ॉम्बी स्पाई को बोलते हैं, मैंने सुना है तुम सबऑर्डिनेट हो प्रोफेसर जिमी का, तुम तो शायद बहुत कुछ जानते हो, है ना? वो स्पाई बोलता है, हाँ मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तभी ज़ॉम्बी बोलता है, क्या तुम जानते हो वो लोग अचानक अनकंट्रोलेबल क्यों हो रहे थे? ये हो रहा था क्योंकि ब्रदर फ्रे ने सिटी के ऊपर एक मेडिसिन गिराया था और जो भी ज़ॉम्बी इस मेडिसिन को खा लेता है वो अनकंट्रोल हो जाता है, लेकिन हम लोग इसको सर्टेन एक्सटेंट तक कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी ज़ॉम्बी इस मेडिसिन को खा लेता है उन लोगों को हम लोग ऑर्डर देते हैं कि अटैक करो ह्यूमंस पर। उसके बैटल के ऊपर हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं बियॉन्डर्स एकेडमी के बारे में। ज़ॉम्बी हीरो कहता है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि मुझे नहीं पता। वो कहता है, ब्रदर फ्रे ने कहा है कि ये कुछ ग्रेट चीजें करने वाला है, मुझे बस कहा गया कि बियॉन्डर्स एकेडमी के बारे में डाटा कलेक्ट करने को बाय कंट्रोलिंग दी ज़ॉम्बीज। वो पूछता है, अभी प्रोफेसर जिमी कहाँ है? वो स्पाई कहता है कि वो एक सीक्रेट बेस में है जो कि सिटी के 500 मीटर नीचे है। ज़ॉम्बी कहता है कि पीछे घूमो। ज़ॉम्बी पीछे जाते हुए कहता है, तुम लोग बहुत ज्यादा बुरे हो, मैंने तुम्हारे दिमाग में एक वायरस फिट किया है जो कि तुम्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर देगा। वो कहता है कि अपना ध्यान रखना। स्पाई कहता है, समझ गया। तभी ब्रदर फे का बेस दिखाया जाता है जहाँ पर इसको बोला जाता है कि ब्रदर फे हमारे स्पाई ने सब कुछ बता दिया है, वो लोग हमारे पोजीशन के बारे में अभी जानते हैं। फे कहता है कि सब कुछ ठीक है, बस जैसे करते हुए आ रहे हैं वैसे करते रहो, इनफैक्ट ये तो बेटर है कि वो हमें देखने के लिए आएंगे। वो चश्मिश कहता है, लेकिन अब खतरे में पड़ सकते हैं, उन लोगों से डील करना इतना भी आसान नहीं है। फे कहता है, सब कुछ ठीक है और ये एक्सपेरिमेंट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और ये परफेक्ट होगा अगर वो लोग यहाँ पर आ जाए। मैं चाहता हूँ कि वो लोग इस ऐतिहासिक पल को देखें, एक न्यू लाइफ फॉर्म जन्म में होते हुए। दूसरी तरफ हमारा ज़ॉम्बी हीरो उस कमरे से बाहर निकल आता है और सारे लोग देखकर उसको चीटर कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दूसरों के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। चीफ कहता है कि बहुत ही बढ़िया, मुझे नहीं लगता इतना टैलेंटेड आदमी भी हमारे एकेडमी में मौजूद है। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं तुमको वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा, चलो मेरे साथ आओ, हम कुछ रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तभी ज़ॉम्बी प्रोफेसर जिमी के बारे में बताने वाला होता है। तभी चीफ कहता है, डोंट वरी, वो भाग नहीं पाएगा। तभी वो बंदा कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए रजिस्टर करना पड़ता है, ऐसी बात तो मैंने कभी सुना नहीं। तभी वो प्रेसिडेंट कहता है, चलो उन लोगों का पीछा करते हैं। तभी वो लोग एक बंद हुआ इंडस्ट्रियल एरिया में चला जाता है। तभी ज़ॉम्बी कहता है, ये कौन सी जगह है? आपने तो कहा था पहले हम रजिस्टर करेंगे और उसके बाद प्रोफेसर जिमी की तरफ बढ़ेंगे। तभी चीफ कहता है, ज़ॉम्बी तुमने ह्यूमन लैंग्वेज कब सीखी? तभी हमारा हीरो कहता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तभी चीफ कहता है, हाँ बिल्कुल, और उसके ऊपर एक लेजर बीम अटैक कर देता है। तभी जो प्रेसिडेंट छुपकर देख रहा होता है वो कहता है, ये तो चीफ का टेक्यून कैनन है जो कि सभी चीजों को एक ही बार में नष्ट कर देता है। तभी चीफ उस ज़ॉम्बी से कह रहा होता है, तुम सभी को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। आई वंडर किस बेवकूफ ने तुम्हें एकेडमी के अंदर आने दिया? वेल, अब ये मैटर नहीं करता क्योंकि मैंने तुम्हारा हेड को काट लिया और सारे ज़ॉम्बीज का वीकनेस उन लोगों का सर ही होता है। एक बार सर कट गया तो वो एबिलिटी खो देते हैं मूव करने का। वो कहता है, सॉरी बट तुम उस जगह पे आ गए जिस जगह पे तुम्हें आना नहीं चाहिए। तभी हमारा हीरो
उसी समय में लाइटनिंग स्पीड से उसके गले को पकड़ लेता है और जाकर दीवार पे पटक देता है। पीछे से चीफ का ट्रॉप्स आ जाता है और हमारे ज़ॉम्बी के ऊपर लेजर अटैक करने लगते हैं, जिससे बहुत बड़ा एक धमाका हो जाता है। लेकिन हमारा हीरो उन लोगों को पकड़ता है और बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। चीफ उसी समय वहाँ से हटता है और बताता है ये कैसे हुआ, तुम अभी भी मूव कैसे कर पा रहे हो। तभी दिखाया जाता है हमारा हीरो बिना सर के उन सबको धो रहा है और उन सारे ट्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है। ये देख के वो लोग भी हैरान हो जाते हैं और हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उस चीफ के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद चीफ एक लेजर अटैक करता है, जिसको हमारा हीरो झुककर डॉज कर लेता है। चीफ कहता है ये तो बिना सर के भी बहुत ज्यादा फास्ट है। साइड वाला बंदा कहता है चीफ ट्रबल में है। उसके बाद प्रेसिडेंट कहता है नहीं, चीफ ने तो बस सीरियस होना स्टार्ट किया है। तो वो लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी का सर अपने आप ग्रो हो रहा है और ये देख के वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। तभी हमारा हीरो कहता है चलो बात करते हैं, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता। चीफ कहता है अच्छा, तुम मेरे माइंड को भी कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। तभी मॉडल उड़ते हुए वापस आता है, जिसको हमारे ज़ॉम्बी ने दूर फेंक दिया था और वो टूटे हुए मॉडल्स भी जाकर चीफ से जुड़ जाते हैं और चीफ कुछ ऐसा नजर आता है। वो कहता है मैं मैकेनिकल लाइफ फॉर्म हूँ और मैं कभी भी ज़ॉम्बी से बात नहीं करता। तुम पहली ज़ॉम्बी हो जिससे मैंने बात किया। और वो उसके ऊपर अटैक पे अटैक करने लगता है। वो ऊपर उठकर ज़ॉम्बी को एक जोरदार पंच मारता है, वो सीधा आकर नीचे गिर जाता है और वो भी नीचे आके कहता है कि सारे ज़ॉम्बीज को मरना होगा। और फिर वो अपनी चेस्ट की लेजर कैनन को रेडी करता है और उसकी तरफ छोड़ देता है, जिससे कि बहुत बड़ा एक धमाका होता है और वो कहता है तुम अभी मर गए होगे, है ना। लेकिन तभी हमारा हीरो वहाँ से चलते हुए आता है और चीखने लगता है। उसकी चीख की वजह से चारों तरफ एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है और हमारा हीरो का लुक भी बदल जाता है। ये देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। चीफ कहता है कि आखिर तुम एग्जैक्टली क्या चीज हो। सर पे बाल और लाल आंखें और मुंह पर एक शैतानी मुस्कान, इसी के साथ हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। और तभी अचानक मौसम में बदलना शुरू हो जाता है। आसमान में एक बवंडर जैसा कुछ नजर आ जाता है। सभी लोग ये देख कर समझ जाते हैं कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी हमारा हीरो का बात करने का तरीका भी बिल्कुल बदल जाता है। वो बताता है कि मैंने तुमको बहुत ज्यादा चांसेस दिया इस चीज को पीसफुली सेटल करने के लिए, लेकिन तुम नहीं माने। अभी मुझे ये बताओ तुम किस तरह से मरना चाहते हो। सडनली इसके पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा चेंज देखकर वो प्रेसिडेंट कहता है मुझे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है, चलो यहाँ से निकल जाते हैं। तभी चीफ बताता है मैंने जब से जन्म लिया है कोई और मुझे धमका भी नहीं पाया, आखिर तुम अपने आप को क्या समझते हो। प्रेसिडेंट के साथ वाला बंदा कहता है प्रेसिडेंट मैं बहुत ज्यादा लाइब्रेरी में ज़ॉम्बीज के बारे में पढ़ा था, लेकिन मैंने ऐसा ज़ॉम्बी पहले कभी नहीं देखा। प्रेसिडेंट कहता है कि मैंने भी। वो बंदा कहता है अब हमें क्या करना चाहिए, हम इतनी दूर सेफ तो रहेंगे ना। ये बात कहते हैं उनकी तरफ बहुत बड़ा एक शॉक वेव आ जाता है। वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तब हमें दिखा जाता है कि चीफ का सत्यानाश हो गया है और तभी चीफ मॉडल 2, मॉडल 3 और मॉडल 4 को बुलाता है और वो तीनों आते ही हमारा हीरो बस एक ही अटैक करता है और एक एक्सप्लोजन के साथ सभी लोग गिर जाते हैं। तभी चीफ प्रेसिडेंट को कहता है ये ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा डेंजरस है, मुझे हेल्प करो इसको मारने के लिए। प्रेसिडेंट कहता है तुम क्या पागल हो गए हो, तुमने पहले इसको प्रोवोक किया और अभी चुप रहो और भागो। उन्हें भागते हुए देखकर हमारा हीरो एक पोजीशन ले लेता है। प्रेसिडेंट कहता है अब क्या प्लान कर रहा है ये। ज़ॉम्बी अपना हाथ जमीन पर घुसा देता है और तभी वहाँ पर भूकंप आने लगता है। वो लोग देखकर शॉक हो जाता है कि आधा सिटी ऊपर की तरफ उठ चुका है। वो अपने हाथों की मदद से आधा सिटी को ऊपर की तरफ उठा लेता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उसके बाद ज़ॉम्बी लाइटनिंग स्पीड के साथ चीफ को जाकर पकड़ लेता है और वो कहता है कि अभी तुमको डर लगा क्या। वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में बता देना हमारा ये हीरो आप लोगों को कैसा लगा। हमारा हीरो ज़ॉम्बी चीफ से पूछता है तुम सही कर रहे थे, मैं एक रोबोट के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा आधा पार्ट तो ह्यूमन है ना, तो तुम्हारे पास तो दिमाग होगा ही। और हमारा ज़ॉम्बी उसके दिमाग पर वायरस डालकर उसके दिमाग को अपने काबू में कर लेता है। वो देखता है कि चीफ बचपन में अकेला था और उसको बॉडी मॉडिफिकेशन के लिए यूज करने लगा। उसकी बॉडी को काट कर ही मैकेनिकल बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया। हमारा हीरो ज़ॉम्बी कहता है तुम्हारा लाइफ तो बहुत ज्यादा मिजरेबल है, तुम्हारा लाइफ तो एक ज़ॉम्बी से भी बदतर हो चुका है और तुम्हारे लिए जिंदा रहना भी मरने से भी बहुत ज्यादा दर्दनाक है। और वो कहता है ये देख के मेरा मूड तो सत्यानाश हो गया और उसको फेंक देते हैं। तभी प्रेसिडेंट उसको पकड़ लेते हैं और वो कहती है ये तो हमारे मेमोरीज को भी रीड कर सकता है। तभी हमारा हीरो ज़ॉम्बी यहाँ से चला जाता है। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ज़ॉम्बी कह रहा होता है मेरे इमोशन के चक्कर में मैंने फिर से मेरा कंट्रोल खो दिया, उस तरह से बनना बहुत ज्यादा स्कैरी है, मुझे याद रखना होगा मैं एक अच्छा ज़ॉम्बी हूँ, गुड बाय ह्यूमंस। ये कह के वो भागने लगता है। तभी पीछे से वायलेट आ जाता है। वो कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। ज़ॉम्बी सोचता है कि अगर मुझे भागते हुए किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद उसको बेहोश करने वाला होता है, लेकिन वायलेट उसके सामने एक पेपर ले लेता है
वायलेट उसको बताता है तुम वाइस प्रेसिडेंट में प्रमोटेड हो चुके हो और ऑफिशियली तुम एक वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हो बियॉन्डर्स एकेडमी का। ज़ॉम्बी कहता है कि ये क्या चीफ का सिग्नेचर है? वो कहती है हाँ। ज़ॉम्बी पूछता है क्या उसने कुछ भी नहीं बताया? वायलेट कहती है उसने कहा है कि तुम अच्छे इंसान। वायलेट कहती है मैं उस दिन का वेट करूंगा जब तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे, और जब तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे तुम यहाँ पर जो भी करने के लिए आए थे वो तुम सब कुछ कर पाओगे, इसके लिए गुड लक। और उसके बाद इससे पहले का सीन दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल का है। तभी स्वॉट प्रेसिडेंट बोलती है कि तुम जानते हो कि वो एक ज़ॉम्बी है, तब भी तुम उसको रखना चाहते हो। वो कहता है इसे क्या फर्क पड़ता है वो एक ज़ॉम्बी है या फिर एक ह्यूमन है, मुझे उसका स्ट्रेंथ चाहिए प्रोफेसर जिमी को कैच करने के लिए। वो कहती है तब क्या होगा अगर वो फिर से अनकंट्रोलेबल हो गया? वो कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम सब अरेंजमेंट कर लो। और वो कहता है इस बार मैं प्रोफेसर जिमी का नामो निशानी मिटा दूंगा। तभी उन ज़ॉम्बीज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चेनसो ज़ॉम्बी कहता है भाइयों हमारे बॉस को एक हॉस्टेज बना के रखा है सिटी में, और एक किंग ही है जो कि इस वर्ल्ड में हम लोगों को सपोर्ट करता है, और अब आप लोग ही बताओ वो लोग अगर हमारे किंग को छीन लेता है तो हम क्या करें? बाकी ज़ॉम्बी कहते हैं कि किल द ह्यूमन एंड सेव द किंग। तभी गो कहते हैं क्या इसको रोक दूं मैं? ब्लैकी कहता है वर्मन स्टूपिड है क्या, उसे क्या लगा किंग को उसकी हेल्प चाहिए, और वैसे भी हमारे किंग को कोई भी नहीं रोक सकता। तभी पूरी आर्मी का एक शिप दिखाया जाता है जहाँ पर चीफ कहता है सब लोग सुनो, ये कमांडो सेंटर से डायरेक्ट ऑर्डर है, हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है, हम लोगों को प्रोफेसर जिमी को पकड़ना होगा किसी भी हालत में। तभी डॉन और ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है। तभी डॉन कहता है ये जगह बहुत पहले से बंद पड़ा था, कौन सोचेगा इस जगह को इतना अच्छे से मेंटेन किया होगा। तभी दिखाया जाता है ज़ॉम्बी के अंडर में बहुत सारे सोल्जर्स आके इकट्ठे हो चुके थे, और यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी के लिए 12,000 पीपल आ चुके थे। तभी ज़ॉम्बी एक सोल्जर को जाके कहता है मैं जो भी कहूँगा तुम क्या सब कुछ मानोगे? वो सोल्जर कहते हैं कि हाँ सर। ज़ॉम्बी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें खुद को मारने के लिए कहूँ तो? और वो सोल्जर कहता है वाइस प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी जो भी कहेंगे हम सब कुछ मानेंगे, और वो एक बम को ट्रिगर कर देता है। वो ज़ॉम्बी कहता है रुक जा मैं तो मजाक कर रहा था, और बम तभी फूट जाता है और वो सोल्जर को लेके पीछे चला आता है। तभी उन लोगों के ऊपर किसी को दिखाया जाता है, वो कहता है वाइस प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी करेक्ट, और यहाँ पर मुझे लगा था वो किसी स्ट्रॉन्ग इंसान को भेजेगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम जैसे वीकलिंग को उन लोगों ने इस तरह से भेजा कैसे, वो भी इतने इम्पोर्टेंट लोकेशन पे। वो सब नीचे आ जाता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। तभी वो कहता है खैर जो भी हो हम लोग आए हैं स्टेनलेस स्टील एकेडमी से, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे टारगेट को पकड़ने में हेल्प करने के लिए आए हैं। तभी डोंग हैरान होके कहती है तुम लोग तो स्टील ब्लेड डिपार्टमेंट का दो हेड्स हो, प्रेसिडेंट बांग एंड वाइस प्रेसिडेंट चुल, ये तो ओरिजिनली इंटरनल अफेयर है तुम्हारे एकेडमी का, लेकिन यहाँ पर हायर अप्स तुमको हेल्प करने के लिए मुझे क्यों कह रहे थे? खैर जो भी हो सबके हेल्प करना हमारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम एक नए इंसान को कैसे वाइस प्रेसिडेंट बना सकते हो, और फिर बना दिया तो ठीक है लेकिन इतने इम्पोर्टेंट लोकेशन में उसको कैसे भेज सकते हो? अभी स्वॉट प्रेसिडेंट कहती है चीफ गेम तुम्हें कहा गया है हमारी हेल्प करो, ना कि हमारे आपसी मामले में इंटरफेयर करो, और एक आउटसाइडर होने के नाते तुम्हें क्वेश्चन पूछने का कोई भी अथॉरिटी नहीं दिया जाएगा। चीफ गैंग बोलता है ये एक इम्पोर्टेंट मिशन का पार्टी है और अटैकिंग के लिए हम रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो नूबी है वो ब्लॉक कर रहा है एग्जिट को। सिटी के नॉर्थ साइड में बहुत सारे बड़े रोड्स हैं और उसी के साथ साथ बहुत सारे एग्जिट भी। सो क्या तुम मुझे बताओ कि तुम एक नूबी वाइस प्रेसिडेंट को इतने इम्पोर्टेंट लोकेशन को गार्ड करने के लिए क्यों बोला? तभी उन लोगों का चीफ गैंग को कहता है कि क्योंकि तुम्हें वो तब तक धो सकता है जब तक तुम अपने पैंट में मूत ना दो। तभी चीफ गैंग कहते हैं कि मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा क्या मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ? खैर जो भी हो मैंने मेरा 2 आदमी वहाँ पर भेज दिया है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी वो सीक्रेट बेस को दिखाया जाता है जहाँ पर चश्मिश बोलता है कि ब्रदर फे वो लोग सिटी को चारों तरफ से घेर लिया है। फे बोलता है कि ज़ॉम्बीज़ को रिलीज कर दो। उसके बाद उसके स्क्रीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पर चेनसो ज़ॉम्बी भी आ चुका होता है। वो लोगों ने जो भी ज़ॉम्बीज को रिलीज किया था हमारे कमांडर्स उन सभी को मारने लगते हैं। तभी वो लोग कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, ये कोई चैलेंज ही नहीं है। हमारा हीरो चेक कर रहा होता है कि वो ज़ॉम्बीज उनके ट्राइब्स का है या फिर नहीं। वो पाता है कि ये ज़ॉम्बीज उनके ट्राइब्स का नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट जियांग बोलता है तुम देख ही सकते हो यहाँ पर तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इस प्लेस को सिंपली हमारे हवाले छोड़ दो और तुम्हारे जैसे वीकलिंग पीछे रहो और खिलौने से खेलते रहो। तभी डॉन बोलता है तुम वीकलिंग हो, क्या तुम चुप करना नहीं जानते? वो ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है क्या मैंने तुम्हें बात करने को कहा? तभी वहाँ पर चेनसो ज़ॉम्बी आ जाता है। हमारे हीरो कहता है लिटिल वर्मन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी 2 घंटे पहले के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेनसो ज़ॉम्बी दूसरे ज़ॉम्बी से कहता है वहाँ पर सभी लोग चिल्ला रहे थे लेकिन तुम ही सबसे बहादुर हो कि तुम यहाँ पर आए, तुम तो बहुत ज्यादा लॉयल हो लिटिल सेवन। तभी वो ज़ॉम्बी अपने चेनसो ज़ॉम्बी को एक गैसोलीन का डिब्बा देके कहते हैं ये लो तुम्हारा गैसोलीन और मेरा यहाँ पर कोई भी काम नहीं, और वो यहाँ से भाग जाता है। भागते हुए कहता है मुझे किंग के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जाना, मैं वापस जा रहा हूँ। तभी वो कहता है उन लोगों को किसको चाहिए, मैं अकेले सारे ह्यूमंस को मार सकता हूँ। लेकिन तभी वो कंट्रोलेबल मेडिसिन उसके अंदर चला जाता है। उसके बाद चश्मिश के पास मैसेज आता है एक न्यू सब्जेक्ट रिकॉर्डेड हो चुका है। यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि चेनसो ज़ॉम्बी उसके कंट्रोल में है। उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो के सामने चेनसो ज़ॉम्बी खड़ा है और वो गैसोलीन पी रहा है।
उसको पीने के बाद जैसे उसके अंदर और भी ज्यादा ताकत आ जाती है और वो एक चीख लगाता है जिसका साउंड इतना ज्यादा था कि बिल्डिंग से कांच भी टूटने लगते हैं और चारों तरफ एक हवा का प्रेशर बन जाता है। डॉन कहती है कि ये क्या चीज था। तभी वर्मेंट कहता है कि छोटे ह्यूमंस चलो ग्रैंडपा चेनसो के साथ खेलने के लिए आ जाओ। तभी स्टेनलेस स्टील डिपार्टमेंट का लोग कहते हैं कि फाइनली कुछ इंटरेस्टिंग अभी जाकर दिखा। दूसरी तरफ हमारे हीरो ज़ॉम्बी भाग रहा होता है। डॉन कहते हैं कि हम भाग क्यों रहे हैं, हमारे पास तो 2 डिपार्टमेंट का हेड है ना। तभी हमारा हीरो कहते हैं वो लोग उसको मार नहीं पाएंगे। डॉन कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। वो कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा, उसके पास एक ऐसी बॉडी है जो कभी मर नहीं सकता। तभी उनमें से एक बंदा कहता है देखो एक स्ट्रॉन्गर एनिमी दिखते ही वो लोग भाग जा रहे हैं। पीछे एक और कहता है प्रेसिडेंट बांग मैं इस ज़ॉम्बी को देखता हूँ। वो कहता है बिल्कुल ये मेरे एफर्ट सेव कर लेगा और उसका ये कहने के टाइम में वो उड़ता हुआ जाकर पीछे गिरता है और जाकर सीधा बेहोश हो जाता है। तभी बहुत ज्यादा स्पीड में चेनसो ज़ॉम्बी उसके सामने चला आता है और वो कहता है तुम कैसे मरना चाहते हो ह्यूमन। तभी दिखाया जाता है ज़ॉम्बी डॉन और कुछ सोल्जर्स दौड़ते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और नीचे उस डिपार्टमेंट हेड को चेनसो ज़ॉम्बी बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी वो सीक्रेट बेस में छुपा हुआ चश्मिश बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा इमेजिंग है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो उसको कंट्रोल करता है और काफी ज्यादा बुरी तरीके से उसको मारने लगता है। ज़ॉम्बी अपना चेनसो चलाता है और उसके ऊपर मारने लगता है और वो अपने स्टील ब्लेड से उसको रोक लेता है। ये सब कुछ ऊपर बैठा वो तीनों देख रहा होता है। नीचे वो प्रेसिडेंट कहता है मैं एक प्रेसिडेंट हूँ, मैं हार नहीं सकता। लेकिन वो मम्मी कह के रोने लगता है। वो कहता है मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज बचा लो मम्मी। और ये सुनने के बाद ये दोनों का चेहरा कुछ ऐसा है। प्रेसिडेंट नीचे कह रहा होता है कि कोई तो मदद करो और ये देख के वो चश्मिश हंसने लगता है। और तभी वहाँ पर डॉन कहता है कि अगर हमने वहाँ पर ऑर्डिनरी सोल्जर भेजा तो वो तो मर ही जाएगा। साथ बेटा सोल्जर वो कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी हम क्या करें। तो अभी ज़ॉम्बी सोचने लगता है उसने मुझे क्यों नहीं पहचाना। तभी ज़ॉम्बी डॉन से कहता है कि अभी तुम जाओ और उसका सेंस कुछ वापस ले आओ। तभी डॉन उससे कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी तुम क्या पागल हो गए हो, तुमने देखा ना वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके सामने प्रेसिडेंट बांग भी कुछ नहीं था, वो भी हार चुके हैं, तुम क्या चाहते हो मैं उसका खाना बन जाऊँ। और वो कहता है तुम्हारा हाथ मुझे दो। उसके बाद वो उसके हाथ को काट लेता है। डॉन कहता है ये तुमने क्या कर दिया, तुम इस सिचुएशन का फायदा ले रहे हो, तुम क्या मेरे माइंड को भी कंट्रोल करना चाहते हो। हमारा ज़ॉम्बी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद वो कहता है बस तुम उसको ज्यादा मत मारना। नीचे प्रेसिडेंट बांग उस ज़ॉम्बी से भीख मांग रहा होता है कि उसको वो जाने दे। तभी पीछे से चेनसो ज़ॉम्बी को कोई बुलाता है। वो वहाँ पर कहती है ये छोटे चूहे इधर आ। तभी हम देखते हैं कि बहुत बड़ी एक वेपन के साथ डॉन वहाँ पर चली आती है और वो वहाँ पर कहती है मेरे साथ नहीं खेलेगा। तभी हमको दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी के काटने की वजह से उसका ज़ॉम्बी वायरस उसके अंदर डीएनए को थोड़ा सा चेंज कर देता है और उसके बाद डॉन ऐसी हो जाती है। तभी चेनसो ज़ॉम्बी कहता है कि तुमने कहा है तुम्हारे साथ खेलो, आखिर तुम कौन हो। तभी डॉन हंसते हुए कहता है क्या पागल है, तुम्हें क्या लगा तुम ही स्पेशल हो। और वो बंदूक से गोलियां निकालते हुए कहती है बातें कम और यहाँ पर आओ, तुम्हारे नानी तुमको गोलियां खिलाएगा। और वहाँ पर वो गोलियों की बरसात करने लगती है। तभी एक और आदमी आकर उस बांग को उठाकर यहाँ से ले जाता है। तभी डॉन ज़ॉम्बी के सामने आकर उसके मुंह पर 2 बम रख के चला जाता है और दोनों बम फूट जाते हैं। चेनसो ज़ॉम्बी कहता है तुम क्या मुझे गुदगुदी करने की कोशिश कर रहे हो, ये बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर रहा। लेकिन वो और भी ज्यादा गोलियां चलाने लगता है। सोल्जर ज़ॉम्बी से कहता है तुमने उसको क्या किया। वो कहता है मैंने बस उसके जीन्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया बस, लेकिन वो अभी भी और भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। अब चेनसो ज़ॉम्बी कहता है रुक जाओ दर्द हो रहा है। और ये सुनकर डॉन कहता है अब तो मुझे और भी ज्यादा मजा आ रहा है। साइड में दोनों हेड कमांडर्स मम्मी कह के रोने लगता है। तो वो ज़ॉम्बी अपना चेनसो चलाकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है इतने सी स्ट्रेंथ से तुम मुझे हरा सकते हो। लेकिन वो पास जाते डॉन उसको एक किक मार के उड़ा देता है और वो एक के बाद एक टप्पा खा के गिर जाता है। एक हेड कमांडर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन ये वीक बनने का नाटक क्यों कर रही थी। दूसरा कहता है एग्जैक्टली ये तो पागल है पूरा। तभी डॉन एक मिसाइल गन ले आता है और उस समय वो चेनसो ज़ॉम्बी एक और गैसोलीन खा लेता है और फिर दोनों कहते हैं चलो आप कंटिन्यू करते हैं। और दोनों हेड कमांडर्स पीछे रो रहे होते हैं। डॉन वो मिसाइल उसकी तरफ छोड़ देता है लेकिन चेनसो ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा स्पीड में आकर उसको बीच में से काट देता है और वो हंसते हुए कहता है मैं अनडेड हूँ, मैं कभी मर नहीं सकता, तुम कुछ भी कर लो। लेकिन तभी डॉन रीजनरेट होने लगता है और वो कहती है क्या कहा तुम अनडेड हो, आई एम सॉरी लेकिन मैं भी। और ये देखकर सभी लोगों का होश उड़ जाता है। उसके बाद डॉन हंसते हुए कहता है कि चलो हमारे खेल को कंटिन्यू करते हैं। वो दोनों हेड कमांडर भाग रहे होते हैं और कह रहा होता है ये दोनों पागल है, कोई हमारी मदद करो। तभी वो चेनसो ज़ॉम्बी कहता है आखिर यहाँ पर रियल ज़ॉम्बी कौन है। हमारे हीरो ज़ॉम्बी दूर बैठा देख के कह रहा होता है डॉन इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा मैंने ये सोचा नहीं था, लेकिन उसका हड्डियां और मसल टूट चुका है पूरा। मैं इसके जेनेटिक को रिकॉम्बिनेशन तो कर सकता हूँ लेकिन इसका पेन रह जाएगा, मुझे इसको क्विकली खत्म करना होगा। वो गुस्से में कहता है लिटिल वर्मिन तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी, तुम्हें मैंने कहा था कि घर पे रहना लेकिन तुम यहाँ पर आ गए, तुम मुझे अभी ब्लेम मत करना, अभी तुम्हारे साथ जो भी होने वाला है
तभी डॉन जाकर उसको एक घूसा लगा देता है और उसके घूसे की वजह से वो ऊपर की तरफ उठ जाता है और डॉन उससे पहले उसके ऊपर जाकर अपने बंदूक की मदद से उसको एक जोरदार धमाका मार देता है और नीचे उतरने के बाद उसके मेन पॉइंट में मारता है और उसको सर को मारकर वो जमीन में धंसा देता है। तो वो चेनसो ज़ॉम्बी कहता है रुक जाओ मुझे मारना बंद कर दो, मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे मारना बंद कर दो, मैं वापस चला जाऊंगा इमीडिएटली। और जब ये डॉन शांत होता है उसका पावर भी चला जाता है और वो आकर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच लगा देता है। हमारे हीरो ज़ॉम्बी वर्मिंट को गाली देने लगता है और वो कहता है डॉन तुमने इस पे बिलीव क्यों किया, तुमने अपना गार्ड डाउन क्यों किया, एक बार तुम अगर रिलैक्स हो गए तो तुम अपना ओरिजिनल स्टेट में वापस चले जाओगे। डॉन कहते हैं कि मैं ये नहीं जानती थी। तभी चेनसो ज़ॉम्बी कहता है कि तुमने शायद कुछ स्टिमुलेट लिया था और इसका इफेक्ट जाते ही तुम भी नॉर्मल होगी, तुम अभी अपने अगले जन्म में इसका ध्यान रखना। और जो भी ज़ॉम्बीज़ कहता है उस पर बिलीव मत करना। तभी वो चश्मिश जो कि इस ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर रहा होता है वो कहता है ये किस तरह का ज़ॉम्बी है, इसके पास तो बहुत ज्यादा पावर है और इसके पास हिडन एबिलिटीज भी है, तो अभी चलो इन लोगों को खत्म कर दो। और फिर वो ज़ॉम्बी उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है लेकिन तभी चश्मिश कहता है कि एक और आ गया। कोई बात नहीं, मेरा ज़ॉम्बी अनमेस्ड है, आ जाओ चैलेंज करो। हमारा हीरो ज़ॉम्बी आके कहता है लिटिल वर्मेंट तुम क्या मुझे पहचान पा रहे हो, मैं कौन हूँ। वर्मेंट उसे देख के कांपने लगता है। चश्मिश कहता है ये रुक क्यों गया, जल्दी करो और उसको मारो मेरे लिए। लेकिन एवर बर्मिन डर के मारे बहुत ज्यादा कांपने लगता है। तभी हीरो ज़ॉम्बी कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि घर पर रहना, अब मुझे एक्सप्लेन करो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वर्मेंट उस मेडिसिन के कंट्रोल की वजह से कहता है कि तुम्हारा पर्सनालिटी कितना ज्यादा वीक है। तभी डॉन कहता है कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वो दोनों हेड में से एक कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन उस ज़ॉम्बी ने शायद अपने पैंट में मूत दिया है। तभी दिखाया जाता है वर्मेंट जितने ज्यादा कंट्रोल में क्यों न हो वो उसकी किंग के सामने कुछ भी नहीं कर सकता, वो डरने लगता है और मूत देता है पैंट में। तभी चश्मिश वहाँ पर गुस्सा होने लगता है और वो कहता है तुम क्या कर रहे हो, उस पर अटैक करो। लेकिन हमारा हीरो का चेहरा देखते ही वो और भी ज्यादा डरने लगता है। वो अपने मन में ही सोचने लगता है कि उसका किंग उसके मुंह को दबा कर बोल रहा है तुम अभी बात क्यों नहीं कर रहे, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए बात कर देता हूँ। चश्मिश उसको कह रहा होता है तुम डर क्यों रहे हो, तुम मर नहीं सकते। वर्मेंट उसको मन ही मन में कह रहा होता है ये छोटा चश्मिश जो वो नहीं जानता वो है मेरे अनडाई बॉडी की वजह से मेरी बॉडी को वो चीर फाड़ कर एक ट्री में लटका देंगे सुखाने के लिए, और वो भी 100 सालों के लिए। चश्मिश कहता है कि उस पर अटैक करो जल्दी। तो वर्मेंट चिल्ला के कहते हैं कभी भी नहीं, मैं उससे लड़ना नहीं चाहता। और उस चश्मिश का कंप्यूटर फूट जाता है और फिर वर्मेंट का कंट्रोल खो देता है। वर्मेंट भागते हुए कहता है अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो तुम खुद आओ, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर सभी लोग हक्का बक्का हो जाता है। तो वो चश्मिश गुस्से में कह रहा होता है ये मेरे कंट्रोल से निकल कैसे गया, फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा हो गया। तो वो कहता है कोई बात नहीं, हमारे पास और भी ज़ॉम्बीज़ हैं, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ब्रदर फे कहते हैं कि बहुत हुआ, जाने दो। तो वो चश्मिश कहता है लेकिन ब्रदर फे वो लोग तो आने वाले हैं। आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट है। वहीं पर कह रहा होता है प्रेसिडेंट हम यहाँ पर आ चुके हैं। प्रेसिडेंट उस स्पाई से पूछता है तुम श्योर हो ना कि ब्रदर फे यहाँ पर ही है। वो स्पाई कहते हैं कि हाँ, वहाँ पर 6 फ्लोर्स है और एरिया फैला हुआ है 11,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में। वो शौक होकर कहते हैं क्या 11,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, इतनी बड़ी जगह में हम लोग उसको कहाँ ढूंढेंगे। तभी वो चीफ कहते हैं कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं अपनी ताकत की मदद से, और वो हेलीकॉप्टर से कूद जाता है। तभी प्रेसिडेंट चिल्ला के उठते हैं अरे नहीं बेवकूफ कह के। वो कहता है तुम देखते रहो, और वो जमीन पे जाकर एक एक्सप्लोजन करता है और वहाँ पर एक बड़ा सा छेद हो जाता है। और वो कहता है हो गया, ये फास्टर नहीं है एलिवेटर के बारे में सोचने से। तभी वो कहता है क्या मैन के पास दिमाग नहीं होता, वहाँ पर अगर कोई ट्रैप होता तो क्या होता। तभी दूसरा चीफ कहता है कि पावर के सामने बाकी सब कुछ भी नहीं है, और वो भी हेलीकॉप्टर से कूद जाता है। और वो कहते हुए जाता है सेकंड लाइन डिफेंस को मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तभी वो प्रेसिडेंट चिल्ला के कहती है अरे बेबी को मेरे दिमाग में और कुछ भी नहीं है क्या। तभी हम देखते हैं वो सोल्जर्स बहुत सारे बेस में सर्च कर रहे हैं, और वो लोग चीफ गन को कहते हैं कि चीफ गन यहाँ पर कोई भी नहीं है। चीफ गन कहते हैं ये मत करना कि वो लोग भाग गए। तभी दूसरा चीफ कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, मैंने सारे रूट्स को सील कर दिया है, एक मच्छर भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा। और दूसरी तरफ चीफ लैंकी कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर वेट क्यों कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं और वो लोग नीचे बुरे आदमी को पकड़ रहे हैं, अगर हम लोग एक साथ मिलकर काम करें तो और भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। वायोलेट लंकी को कहते हैं प्रेसिडेंट लंकी ये बंद करो, वो लोग सुपर ही हो रहे हैं हम लोगों से। लंकी कहते हैं मैं उन लोगों को शाप देती हूँ बैड लक। और इसी टाइम पर हम लोगों को एक अनजान बिल्डिंग का छत दिखाया जाता है जहाँ पर चश्मिश कहता है कि वो लोग अंदर चले गए, और फे कहता है एग्जीक्यूट प्लान ए। और अंदर का सीन दिखा जाता है जहाँ पर एक ट्यूब में कुछ लिखा हुआ है। वो देखता है कि ये क्या है। चिप गम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर अंदर एक ज़ॉम्बी किंग है और ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, अगर तुम मर्द हो तो इसको खोल कर दिखाओ। गम अपने सोल्जर को कहता है कि इसको उड़ा दो मेरे लिए। तभी दूसरा चिप कहता है कि रुक जाओ, हम यहाँ पर आए हैं उन लोगों को कैच करने के लिए, दूसरा कोई रिस्क लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तभी चश्मिश कहता है वो लोग तो इस जाल में नहीं पड़े। और फिर फे कहता है कि
तो प्लान बी को इस्तेमाल करो, और फिर एक रेड स्विच को दबा देता है और उस चेम्बर में एक टाइमर के साथ एक बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से वो ट्यूब खुल जाता है। और फे को जब पता चलता है कि ये खुल चुका है, वो बहुत ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि अभी शुरू होगा ह्यूमैनिटी की खत्म और वेलकम करो एक न्यू ग्रेट स्पीसीज का। वो कहता है कि आ जाओ, सारे ह्यूमन लाइफ को खत्म कर दो, इंक्लूडिंग मी। तभी हम लोग वहाँ पर देखिए कि स्मोक के साथ एक छोटा सा बच्चा ज़ॉम्बी यहाँ पर खड़ा होता है। वो लोग इसको देखकर पूरा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ध्यान रखना, ये लुक से डेंजरस नहीं लगता, लेकिन हो सकता है ये दिखने में एक हार्मलेस बच्चे की तरह लग सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो सकता है। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। तभी चीक बांग अपना स्पेशल अटैक स्टील ब्लेड क्लिप चलाता है, लेकिन बच्चा बहुत ही स्पीड में आकर उसके सर में खड़ा हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। दूसरा चिप चिल्ला के कहता है कि मैं जानता था, सब लोग यहाँ से निकल जाओ और सब लोगों को जाकर इमीडिएटली बता दो। सब लोग भागते हुए चले जाते हैं, लेकिन चीप गांग उसको 2 हिस्सों में काट देता है, लेकिन काटने से कुछ भी नहीं होता, वो 2 में बदल जाता है। वो दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि वो वापस से जुड़ रहा है। तो वो चश्मिश सभी लोगों से कहता है कि सभी ज़ॉम्बी को रिलीज कर दो ताकि हम यहाँ से भाग सके। और उन प्रेसिडेंट के सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। वो बंदा कहता है मैं डिफेंस लाइन सेटअप करता हूँ। प्रेसिडेंट लंकी कहते हैं इसकी कोई भी जरूरत नहीं, पीछे रहो और देखते रहो। और वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उन सभी ज़ॉम्बीज को बुरी तरीके से मारने लगता है। एक पेड़ के ऊपर वो चल जाता है और बैंड कर देता है और वो एक लॉन्चर की तरह उसकी तरफ बढ़ने लगता है और सबको काटने लगती है। चश्मिश ये देख के पूरा हैरान हो जाते हैं कि सारे के सारे ज़ॉम्बीज को उसने अकेले ही मार दिया है। वो कहता है कि काश मेरे पास वो चेनसो वाला ज़ॉम्बी होता। तभी वहाँ पर और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज आने लगता है और वहाँ पर चेनसो ज़ॉम्बी को ढूंढने के लिए वो ब्लैकी और गो ज़ॉम्बी भी यहाँ पर चला आता है और वो कहते हैं एज ए फैक्ट हमें भी ज़ॉम्बीज वायरस से बचने के लिए मास्क लगाना पड़ रहा है। वो ब्लैकी से कहता है कि ये तुम सीक्रेट रखना। तभी ब्लैकी कहता है रिलैक्स हो जाओ, मैं किसी को कुछ भी नहीं बता रहा। और वो दूसरे ज़ॉम्बी को पकड़ के कहता है ब्रदर तुमने क्या इस ज़ॉम्बी को देखा जिसके हाथ में एक चेनसो है? वो ज़ॉम्बी कहता है गेट लॉस्ट। तभी ब्लैकी कहते हैं फॉरेन ज़ॉम्बीज कितना रूड होते हैं। तभी गो कहता है ब्लैकी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर हमने टाइम से पहले गवर्नमेंट को यहाँ से नहीं ले गया तो बॉस हम सबको पनिश करेगा। और फिर दोबारा हमको उस ज़ॉम्बी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ज़ॉम्बी कहता है कि चलो खेलते हैं और भी ज्यादा। चीफ कहता है मुझे लगता है ये तुमको टॉन्ट मार रहा है। और चीफ बांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको काटने लगता है, लेकिन जितनी बार वो कटता है वो डबल होता है और दोबारा जुड़ जाता है। चीफ बांग कहता है कि अभी भागना बंद करो और एक मर्द की तरह सामने आके लड़ो। तो वो छोटा ज़ॉम्बी अपनी बॉडी को चेंज करने लगता है और धीरे धीरे वो एक लड़की में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। वो एक लड़की में कन्वर्ट हो चुका है ये देखकर वो कहते हैं कि कैसे, ये कैसे हुआ? और फिर वो ज़ॉम्बी कहता है कि ऑलराइट अभी आ जाओ मेरे साथ खेलो। चीफ बांग कहता है कि मैं तुमको काट के बोटी बोटी कर दूंगा। और वो कहता है ट्विन ब्लेड के, लेकिन उसके तलवार को वो एक ही उंगली से पकड़ लेता है, जो देखकर चीफ बांग बिल्कुल हैरान हो जाता है। और फिर वो कहता है कि मेरी मदद करो। तभी दूसरा चीफ भी अपने मैकेनिकल बॉडी में आ जाता है। उसके आने के बाद ही वो ज़ॉम्बी अपने घुटनों की मदद से उसके मुंह पर एक मार देता है और वो सीधा दूर जाकर गिरता है। गो कहता है कि ये कैसा साउंड है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि उसी एक किक के साथ वो सीधा बिल्डिंग को चीरते हुए टप्पा खाकर उसके सामने गिरता है। वो कहता है कि ये तो एक ह्यूमन है, क्या हम लोग उसकी मदद करें? ब्लैकी कहता है कि तुमको क्या हुआ, तुम एक ज़ॉम्बी हो। तभी एक दूसरा एक्सप्लोजन होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चीफ बांग भी उस बिल्डिंग से जाकर टकरा जाता है। वो दोनों कहते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है? चीफ बांग कहते हैं कि वहाँ पर एक ज़ॉम्बी है। और उसी टाइम पर सिटी के दूसरे साइड को दिखाया जाता है, जहाँ पर गाना सुनते हुए ज़ॉम्बी, डॉन और बाकी लोग मजे कर रहे हैं। तभी एक हेड कमांडर कहते हैं कि प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी तुम ये चाय ट्राई करो। तभी उस तरफ से बहुत ज्यादा साउंड आने लगता है और वो डॉन कहते हैं कि ये कैसा साउंड है? तभी फिर से उस ज़ॉम्बी की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वायलेट कह रहा होता है जितने भी ज़ॉम्बी यहाँ पर हमने फाइट किया है ये ज़ॉम्बी उन सबसे डिफरेंट है, लगता है हम लोग एक प्रॉब्लम में पड़ने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, हम लोगों को इससे मिलकर रहना होगा। दूसरी तरफ डॉन कहता है कि अब तक अंडरग्राउंड के साइड से बहुत ज्यादा साउंड आ रहा, लेकिन लास्ट वाला साउंड सुनकर लग रहा है ये बहुत ज्यादा क्लोज है। हमारा हीरो ज़ॉम्बी कहता है मैं जाकर देख कर आता हूँ। उस तरफ दिखाया जाता है प्रेसिडेंट लंकी उसके ऊपर स्वॉर्ड फेंकता है और उसके गाल के ऊपर एक कट हो जाता है और वायलेट भी तभी उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन वो एक लात मार देती है उसे और उस लात से वो पीछे करने वाले होते हैं, लेकिन वो स्टैंड लेकर उसके ऊपर दोबारा एक लात मार देती है। वो कहते हैं कि तुम में तो स्ट्रेंथ ही नहीं है। इसी तरह वो दोनों उसको कुछ देर के लिए बिजी रखती है। तभी प्रेसिडेंट बांग कहता है कि इसी तरह कुछ देर के लिए बस बिजी रखो उसे,
मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेगा। उसके बाद वो बोलता है बैकअप सूट और उसके ऊपर एक आर्मर लग जाता है जो कि पहले से भी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। वो ज़ॉम्बी इसको देख के कहते हैं कि ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस आर्मर का नाम होता है हार्ट ऑफ स्टील मार्क 1। पीछे वायलेट कह रहा होता है हम दोनों का अंडर एस्टिमेट मत करना। वो दोनों ही दोबारा उसके ऊपर एक साथ अटैक करने लगता है। तो वो ज़ॉम्बी एक नया लूप लेने लगती है जिसकी प्रेशर की वजह से वो दोनों उड़ता हुआ जाकर गिर जाता है। ये ज़ॉम्बी का सेकंड फॉर्म है। तभी प्रेसिडेंट बांग कहता है कि मेरे पास आओ। तभी वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आने लगते हैं। वो ज़ॉम्बी कहता है कि हम इस मैच का डिसाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही हिट से। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ एक पंच लगाता है जो सीधा फिस्ट पे फिस्ट लगता है और उस अटैक की वजह से बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन होता है। हमारा हीरो ज़ॉम्बी कहता है कि ये क्या चीज है। तभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट का आधा शरीर नहीं है। वो ज़ॉम्बी कहता है तुम हार गए ह्यूमन। प्रेसिडेंट कहता है नहीं मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। तभी वो ज़ॉम्बी कहता है कि तुम ऐसे डिफीट नहीं होगे, तुम्हें हेल्प का दरवाजा दिखाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ डॉन कहता है कि ये क्या वही जगह है, यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी हमारा हीरो ज़ॉम्बी स्मेल करता है और कहता है कि ये स्मेल कुछ जाना पहचाना सा है। वो ज़ॉम्बी फिर से कहता है कि मुझे लगता है तुम ऐसे सरेंडर नहीं करोगे, तुम्हें अपना फुल पावर दिखाना ही पड़ेगा। तभी वो ज़ॉम्बी वहाँ पर एक और फॉर्म लेने लगता है और वो कुछ ऐसा दिखता है। वो कहता है कि अब क्या ख्याल है। तो वो चश्मिश कहता है कि ब्रदर फे अब हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो कहता है कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल ये ज़ॉम्बी किंग है। वो ज़ॉम्बी कहता है मुझे नहीं लगता अभी कोई फाइटिंग की जरूरत है। लेकिन प्रेसिडेंट उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है और वायलेट और अलंकी भी उसके साथ देता है। तभी वो ज़ॉम्बी हंसता है और एक की फ्लिक के साथ उन सभी को उड़ा देता है। तभी वायलेट और अलंकी हमारे हीरो ज़ॉम्बी की तरफ उड़ता हुआ जाता है और हमारा ज़ॉम्बी उन दोनों को बड़ी प्यार से पकड़ लेता है। तभी डॉन कहता है कि प्रेसिडेंट लन और प्रेसिडेंट वायलेट तुम दोनों को क्या हुआ। और इन दोनों का चीफ भी दूर जाकर पड़ जाता है। वो चीफ बांग कहता है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। वो ज़ॉम्बी कहता है ओहो मैंने तुम्हें जिंदा रखा लेकिन फिर भी तुम कितने जिद्दी हो। तभी वायलेट हमारे हीरो ज़ॉम्बी से कहता है कि यही है ज़ॉम्बी किंग जिसने हमारे प्रोफेसर जिमी ने बनाया है, यहाँ से जल्दी से भागो। तभी ज़ॉम्बी किंग अपने ज़ॉम्बी से कहते हैं कि उनके ऊपर हमला करो और वो सारे ज़ॉम्बी उनके ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। तभी वो प्रोफेसर कहता है कि ये है हमारा ज़ॉम्बी किंग का पहाड़। तभी हमारा हीरो ज़ॉम्बी उन दोनों को नीचे फेंकता है और गुस्से में एक चीख लगाता है जो सुनकर सारे ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि यही है हमारे असली किंग। तभी वो ज़ॉम्बी कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो। तभी हमारा हीरो ज़ॉम्बी अपने ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अपने ज़ॉम्बी के ऊपर पैर रखते हुए कहता है कि अगर तुम ज़ॉम्बी किंग हो तो आखिर मैं कौन हूँ। सभी ज़ॉम्बी एक के बाद एक आता है और उसके सामने झुक जाता है और वो कहता है कि क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे, तुम्हारा जीभ अटक गया है क्या। तभी चीफ बांग देखते हैं कि वो भी एक ज़ॉम्बी है। वो ज़ॉम्बी कहता है कि अच्छा तुम भी एक ज़ॉम्बी हो। चीफ बांग कहते हैं बियॉन्डर्स एकेडमी तुम लोग क्या पागल हो चुके हो, एक ज़ॉम्बी को ही अपना वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। वायलेट कहते हैं ये तुमसे कोई मतलब नहीं है। तभी वो ज़ॉम्बी कहते हैं जो भी लास्ट तक सर्वाइव करेगा उसे ही किंग कहलाया जाएगा। हमारा हीरो ज़ॉम्बी कहता है मुझे मंजूर है। वो ज़ॉम्बी आता है और उसके मुंह पर एक पंच लगा देता है जो खाकर वो कहता है कि तुमने क्या अभी तक खाना नहीं खाया। तभी हमारा हीरो ज़ॉम्बी उसे ही एक पंच लगा देता है जिसकी प्रेशर की वजह से सारे ज़ॉम्बी उड़ जाते हैं और वो भी जाकर सिटी के बाहर एक समुद्र में जाकर एक सबमरीन से जाकर टकरा जाता है। वो देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो ज़ॉम्बी कहता है ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और वो ज़ॉम्बी इस सबमरीन को पूरा का पूरा उठा लेता है और उसकी तरफ फेंक देता है। ये देखकर डॉन कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी हमको दिखाया जाता है कि ब्लैक की चीफ का बॉडी वेल्डिंग कर रहा है। तभी गो कहता है कि तुम बंद करो वेल्डिंग करना और वहाँ पर देखो। तभी चीफ कहता है कि ये गधे लोग जिस पीस को लगाना चाहिए था उसको फेंक दिया और जिस पीस को लगाना नहीं है उसको लगा दिया। उसी तरफ वो दोनों देखते हैं कि वो वहाँ पर किंग का ऑरा देख रहा है। चीफ उस सबमरीन को पैर रखकर रॉकेट की तरह ऊपर उड़ता है और एक रस्सी से उसके गले में डाल के कहता है इधर आओ। और वो उसको खींचते हुए कहते हैं तुम क्या भागने की कोशिश कर रहे हो। और उसको वो बहुत जोर से खींचता है। जब वो आता है वो उसके मुंह पर एक जोरदार किक लगा देता है और उसका मुंह का भरता बन जाता है। और फिर वो ज़ॉम्बी कहता है कि ये मैं भी कर सकता हूँ। और हमारा ज़ॉम्बी कहता है हाँ तुम भी कर सकते हो। लेकिन हमारा ज़ॉम्बी उसको एक बहुत ही जोरदार किक लगा देता है और वो पानी में टप्पा खाते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है। हमारा ज़ॉम्बी एक शिप में आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है तुम चीजों को उड़ाने में पसंद करते हो ना। वो ज़ॉम्बी कहता है कि हाँ तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम भी चीजों को फेंक सकते हो अगर तुम्हारे पास वो एबिलिटी हो तो। तभी हमारे चीफ का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है हे हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे पता है कि ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैं प्रोफेसर जिमी को बहुत पहले से जानता हूँ और वो ह्यूमन में कंट्री का जीनियस है और उसका एक एक्सपेरिमेंट एक नॉर्मल पीपल को एक वेपन में कन्वर्ट कर सकता है। अगर हम लोग अभी नहीं निकले तो कभी भी नहीं निकल पाएंगे। तभी ब्लैक ही कहता है चुप करो ह्यूमन और ठीक से देखो, कोई भी हमारे किंग को नहीं हरा सकता और यहाँ तक एक गॉड भी नहीं। तभी दिखाया जाता है हमारा हीरो ज़ॉम्बी गायब हो जाता है और उसके पीछे चला जाता है
और वो एक ही गुस्सा के साथ उसको अंतरिक्ष में भेज देता है। वो ज़ॉम्बी कहाँ गया है ये खुद को पता लगता है, उसकी तरफ एक बड़ा सा शिप आ जाता है जो कि हमारा हीरो ज़ॉम्बी फेंकता है। वो सीधा जाकर उसके मुंह पर लगता है और वो सीधा चांद पर जाकर टकरा जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि ओके अब हमें भागने की कोई भी जरूरत क्योंकि इसका कोई भी वादा नहीं जहाँ भी हम जाए। तो वो ज़ॉम्बी कहते हैं कि मैंने अभी तक खत्म नहीं किया और वो वहाँ से निकलता है और सीधा रॉकेट की तरह उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर हमारा ज़ॉम्बी हंसता है और कहता है आ जाओ चलो कंटिन्यू करते हैं। तभी वो ज़ॉम्बी एक न्यूक्लियर रिएक्टर को खींच देता है और वो कहता है ये खाकर देखो। तब वो न्यूक्लियर उसकी तरफ जाकर फट जाता है। उस न्यूक्लियर का शॉक वेव चारों तरफ फैल जाता है। वो लोग इस शॉक वेव से बचने के लिए कवर ले लेते हैं। हमारा ज़ॉम्बी एक शिप में पैर रखता है और रॉकेट के स्पीड के साथ उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसके पास जाके कहते हैं क्या हुआ, बस इतना ही, ये तो मेरे लिए एक कुचली था। वो ज़ॉम्बी ये सुनकर हैरान हो जाता है। तभी डॉन कहता है कि सब लोग ठीक है ना, मुझे लगता है ये खत्म हो चुका है। तभी वो ज़ॉम्बी कहता है अभी खत्म नहीं हुआ। तभी वो हाथ को बड़ा कर उसको पकड़ते हुए कहता है कि हम दोनों सेम काइंड के हैं, कोई किसी को बीट नहीं कर सकता, क्यों ना हम एक दूसरे के कोऑपरेट कर लेते हैं और इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम दोनों हाफ ऑफ ले लेंगे और एक दूसरे के बीच में कभी नहीं आएंगे। बोलो तुम क्या कहते हो। हमारा ज़ॉम्बी कहते हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में। और ये सुनकर चीफ कहते हैं ये तो इलॉजिकल है, रुक जाओ चलो यहाँ से भाग जाते हैं। मैं देख पा रहा हूँ ज़ॉम्बी स्ट्रॉन्ग हो चुका है इसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, लेकिन दूसरा वाला भी वीक नहीं है। चलो अभी के लिए हम वापस चलते हैं और बाद में एक अपॉर्चुनिटी के साथ वापस आएंगे। तभी ब्लैकी कहते हैं कि चुप करो कमजोर इंसान, किसने कहा कि हमारा किंग एक बार ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और वो ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी हमारा हीरो ज़ॉम्बी कहता है कि तुम्हारे साथ मैं काम करूं इसके लिए तुम काबिल नहीं हो, खाली कमजोर लोग ही इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोल सकता है या फिर इस वर्ल्ड को अपने कब्जे में लेना ये सिर्फ वीक ही कर सकता है। तभी वो कहता है तुम समझ नहीं पाओगे जब तक मैं तुम्हें सिखाना दूं। और तभी हम देखते हैं हमारे हीरो का सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा हीरो बिल्कुल एक ह्यूमन बन जाता है जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी चीप बांग बेहोश हो जाते हैं और गो इसको थप्पड़ मार के कहते हैं उठो मोरॉन और अपने आंखों से देखो और हमारे गॉड को ठीक से देखो। वो कहता है कि ये तो बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह लग रहा है। और तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाता है। वो ज़ॉम्बी चीखते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या चीज हो, और उसकी तरफ अटैक करते हुए कहता है कि तुम एक ज़ॉम्बी हो या फिर ह्यूमन हो। तभी हमारा हीरो एक और पावर दिखाता है जिसको कहते हैं ग्रेविटी के पावर। वो हाथ को ऊपर की तरफ करता है और उस ज़ॉम्बी का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। और उसी के साथ ही सभी चीजें जैसे कि इंसान, शिप और मछलियां भी ऊपर की तरफ उठने लगता है। और उसके बाद वो धड़ाम से सभी को छोड़ देता है और फिर ज़ॉम्बी का सवाल का जवाब देता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। तभी वहाँ पर एक जायंट साइक्लोन क्रिएट होने लगता है। डॉन कहता है कि ये तो एक जायंट साइक्लोन है। वायलेट कहता है कि ये पावर ज़ॉम्बी का नहीं हो सकता, राइट। और हम देखते हैं कि एक व्हेल बिल्डिंग के ऊपर पड़ा हुआ है। ये देख के सभी लोग भी शॉक हो जाता है और वो ज़ॉम्बी कहता है इम्पॉसिबल। वो चश्मिश प्रोफेसर को पूछता है ब्रदर फे तुमने क्या ऐसा कोई ज़ॉम्बी किंग देखा है अभी तक। वो प्रोफेसर कहता है मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा। वो ज़ॉम्बी उठता है और कहता है रीजनरेशन, और वो रीजनरेट होने लगता है। वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, ये कुछ भी काम का नहीं है, मैं तुम्हें हर्ट भी नहीं कर सकता और मुझे भी तुम मार नहीं सकते। अगर तुम मुझे बहुत सारे टुकड़ों में काट भी दोगे तो फिर भी मैं रीजनरेट हो जाऊंगा। हमारा हीरो फिर से ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है और उसको अपनी तरफ खींच देता है और उसको गले को जाकर पकड़ लेता है। और वो कहता है कि तुमने शायद अभी तक मौत को समझा नहीं, तुम क्या समझते हो एक फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय होने से ही मौत होती है। और हमारा हीरो अपनी आंखों की मदद से उसको मौत दिखा देती है, जिसके बाद वो डर के मारे ही अपने आप मर जाता है। सब लोग देख के कहते हैं कि क्या हुआ अभी, वो क्या मर गया। वो उसको नीचे फेंक देता है। चीफ को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हिल क्यों नहीं रहा। तभी ब्लैकी कहता है वो शायद हमारे किंग का थर्ड फॉर्म देख लिया था इसलिए डर के मारे मर गया। प्रोफेसर भी ये देख के कहते हैं इम्पॉसिबल, आखिरकार वो कैसे मर सकता है। तभी चश्मे से उसको खींचते हुए कहते हैं कि चलो यहाँ से निकल जाते हैं, अगर हम लोग अभी नहीं निकले तो कभी भी नहीं निकल पाएंगे। और उसके सामने ही हमारा हीरो आ जाता है। वो देख कर एकदम डर जाता है। तभी हमारा हीरो कहता है तुम अपने आप ही सरेंडर करोगे या फिर तुम अपने ज़ॉम्बी किंग से मिलना चाहोगे, तुम्हारे पास बस 1 सेकंड है। और वो लोग कहते हैं कि हम लोग सरेंडर करते हैं। और इसी तरह हमारा ज़ॉम्बी प्रोफेसर जिमी को जिंदा पकड़ लेते हैं। तभी हमारा ज़ॉम्बी भी नॉर्मल हो जाता है। और वायलेट कहता है इसे क्या हो गया। और वो यहाँ पर चुपचाप बैठा रहता है और वो कहता है ये चीज तो बहुत ज्यादा स्कैरी था, मैं एक अच्छा ज़ॉम्बी हूँ। तभी वायलेट डॉन से जाके बोलती है कि जाओ जाकर पूछ के आओ। डॉन कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ज्यादा स्कैरी है, मैं उसके पास नहीं जाने वाली। वायलेट कहती है अरे जाओ, मैं तुम्हें बाद में वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगी। तभी डॉन जाकर उससे पूछते हैं ज़ॉम्बी क्या तुम ठीक हो, हम अभी जाने वाले हैं। तभी वो अचानक से उठता है और कहता है मुझे भूख लगी है और हाँ मुझे ऐसा शर्ट भी चाहिए जो कि कभी भी
भी फटे ना। डॉन मन में कहते हैं कि ये तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया। डॉन उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या याद है अभी क्या हुआ था। ज़ॉम्बी कहता है कि हाँ, लेकिन ठीक से नहीं। मेरा बस कुछ टाइम के लिए सेंस चला गया था, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जिसको भी मैंने मारा वो इतना ज्यादा भी ताकतवर नहीं था और इसीलिए मुझे याद भी नहीं आ रहा। तभी प्रोफेसर जिमी मतलब कि फे अजीब तरह से हंसने लगता है और वो चश्मिश कहता है कि ब्रदर फे तुम्हें क्या हो गया। वो कहता है ज़ॉम्बी मुझे नहीं लगा था तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैं डेफिनेटली तुम्हारा एक सैंपल लूंगा और तुमसे भी ज्यादा ताकतवर एक ज़ॉम्बी बनाऊंगा। और तभी हमारे हीरो ज़ॉम्बी को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। वो लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट सिर्फ स्ट्रॉन्ग होने से ही नहीं होता, अपनी सिटी को मेंटेन एंड प्रोटेक्ट भी करना होता है। और ऑल्सो अगर अपने सिटी के पॉपुलेशन 10 मिलियन से भी ज्यादा नहीं ले गए और वो भी टाइम लिमिट के अंदर, तो तुम्हारा टाइटल छीन लिया जाएगा। और अभी बताओ तुम कौन सा सिटी लेना चाहते हो। तभी ज़ॉम्बी कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो क्या मैं वो सिटी ले सकता हूँ जहाँ पर मैं प्रोफेसर जिमी से मिला था। वो लोग हैरान होके कहते हैं क्या, वो तो एक डेजर्टेड सिटी है, वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है, वहाँ पर जाकर तुम अपना पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट्स कैसे कंप्लीट कर पाओगे। और अगर टाइम लिमिट के अंदर वो नहीं कर पाए तो तुम्हारा टाइटल भी छीन लिया जाएगा, यानी कि तुम प्रेसिडेंट नहीं रहोगे। ज़ॉम्बी कहता है नहीं, मुझे वही सिटी चाहिए। और वो लोग कहता है ठीक है, तुम जो चाहो। और ये सुनकर प्रेसिडेंट लॉन कहते हैं कि योंडर्स एकेडमी ने इस बेवकूफ को कहाँ से ढूंढा, वहाँ पर कितने सारे अच्छे सिटीज थे और इसने एक डेजर्टेड सिटी सिलेक्ट किया, आखिरकार वो डेवलप कैसे होगा। और फिर ज़ॉम्बी के प्रेसिडेंट बनने के बाद ज़ॉम्बी का सिंगल रेजिमेंट आर्मी 4 रेजिमेंट आर्मी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सिटी को हेल्प और प्रोटेक्ट करेगा। और वो उसके सारे ज़ॉम्बीज को इस सिटी में ला लेता है। ब्लैकी ज़ॉम्बी से कहते हैं मैजेस्टी आपने जैसे बताया हमने सारे ज़ॉम्बीज को यहाँ पर ले आए। तो वो कहता है गुड। और फिर सामने ह्यूमन आर्मीज को देखकर छोटे ज़ॉम्बीज डर जाते हैं और कहते हैं ये क्या हम लोगों पर स्मोकिंग स्टिक्स यूज करने वाले हैं। वो आर्मी कहते हैं कि प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी का ऑर्डर हमारे लिए भगवान के समान है। वो लोग कहते हैं ज़ॉम्बी पीपल हमारे पीपल की तरह एक समान है, हम लोग तुम सबको सेफ रखेंगे। तभी चीन से ज़ॉम्बी गवर्नमेंट कहता है फाइनली हमें अब अपना सिटी मिल चुका है। तभी हीरो ज़ॉम्बी कहता है कि कुछ पाने के लिए वार की जरूरत नहीं होता, समझ गए। वो कहते हैं कि आपने सही कहा मैजेस्टी, वैसे हम वर्मिंट के साथ क्या करें। वो कहता है कि उसको लटका दो। तभी वर्मिंट को उस बिल्डिंग के ऊपर लटका दिया जाता है और वो रो रहा था। वो कहता है मैं गलत था, मैं अब से सब बात मानूंगा। और फिर वो रोने लगता है, जहाँ पर हमारा सीजन 1 खत्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को देख लिया तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना कि ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।